नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीआर गुरुकुल में। और ये आपका फोक डांसर्स ऑफ इंडिया का पार्ट 2 है। और हम लोगों ने सिक्किम तक के फोक डांसेस को कवर कर लिया था। अब हम लोग आगे के जो फोक डांसेस है तमिलनाडु से, अगला जो फोक डांस है वो है तमिलनाडु राज्य का। तो हम लोग इससे स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। ये आपकी पिनेकल द्वारा प्रकाशित बुक है, पिनेकल स्ट्रेटेजी के, जो कि आपका थ्योरी प्लस एमसीक्यू के साथ ये बुक प्रोवाइड कराई जाती है। ये बुक आपको चैप्टर वाइज कवरेज के साथ साथ इंग्लिश मीडियम और हिंदी माध्यम दोनों में उपलब्ध है। और इसका फर्स्ट एडिशन जो कि है वो मार्केट में आपका लॉन्च हो चुका है। तो अगर आप लोग चाहें तो इस बुक को परचेस करके अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के अपने इस वीडियो लेक्चर को। तो हम लोग थे 199 पे। तो थोड़ा सा अब हम लोग कवर करेंगे तमिलनाडु के फोक डांसेस को। तो तमिलनाडु के फोक डांसेस में आपका पहला जो फोक डांस है तमिलनाडु का, यह है करगट्टम। करगट्टम तमिलनाडु का एक पारंपरिक नृत्य है जिसमें नर्तक के सिर पर धातु से बने बर्तन या मिट्टी के ढेर को संतुलित करना शामिल है। यह नृत्य देवी अम्मन यह नृत्य जो कि है यह देवी अम्मन की आराधना के लिए किया जाता है। तो करगट्टम नृत्य आपका एसोसिएटेड है तमिलनाडु राज्य से, यह आपका पहला पॉइंट हो गया। और यह आपका संबंधित है देवी अम्मन से। तो दूसरा पॉइंट ये आपका इम्पोर्टेंट है। अगला जो आपका फोक डांस है यहाँ से तमिलनाडु राज्य का, वो है करगम। करगम फोक डांस आपका तमिलनाडु का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। यह सिर पर पीतल के बर्तन को संतुलित करके किया जाता है। और यह नृत्य तेम्मन गुप्पायु नामक गीत पर परफॉर्म किया जाता है। तो इसमें आपका पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि करगम आपका तमिलनाडु का फोक डांस है। दूसरा है कि यह पीतल के बर्तनों को संतुलित कर परफॉर्म किया जाने वाला नृत्य है। और तीसरा आपका है कि यह तेम्मन गुप्पाऊ नामक गीत पर परफॉर्म किया जाने वाला फोक डांस है। अगला जो फोक डांस है तमिलनाडु का वह है थेरुकुथु। थेरुकुथु एक तमिल स्ट्रीट थिएटर शैली है जो भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के अरे भाई जो श्रीलंका के तमिल भाषी क्षेत्रों में प्रचलित है। तो थेरुकुथु एक तमिल स्ट्रीट थिएटर शैली है जो कि भारत के तमिलनाडु राज्य और यह श्रीलंका के तमिल भाषी क्षेत्रों में भी प्रचलित है। तो ये इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाए कि ये आपका तमिलनाडु में आपका ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित आपका फोक डांस है। और ये आपका संबंधित है श्रीलंका राज्य से भी। तो इन दोनों पॉइंट को इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा आप लोग। अगला जो फोक डांस है आपका वह है मामल्लपुरम नृत्य महोत्सव। मामल्लपुरम नृत्य है भाई, नृत्य महोत्सव जो कि है तमिलनाडु के पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है। और यह वर्ष दिसंबर और जनवरी के मध्य 30 दिवसीय महोत्सव आयोजित किया जाता है। यह मतलब कि 30 डेज फेस्टिवल है आपका। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा कि आपका जो मामल्लपुरम महोत्सव है यह तमिलनाडु राज्य से एसोसिएटेड है। और यह आपका पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है। यह आपका प्रत्येक वर्ष दिसंबर और जनवरी के मध्य 30 दिनों तक आयोजित किया जाता है। तो थर्ड पॉइंट ये हो जाएगा आपका। अगला आपका जो फोक डांस है तमिलनाडु राज्य का वे है कुम्मी। कुम्मी एक लोक नृत्य है जो भारत के तमिलनाडु और केरल में लोकप्रिय है। यह श्रीलंका के तमिलों द्वारा भी नृत्य किया जाता है। यह नृत्य आपका श्रीलंका के तमिलों द्वारा भी परफॉर्म किया जाता है। तो कुम्मी जो लोक नृत्य ये आपका एसोसिएटेड है तमिलनाडु और केरल राज्य से। ये आपका पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। और दूसरा है कि यह श्रीलंका में भी परफॉर्म किया जाता है। तो ये आपका दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा कुम्मी डांस। अगला जो फोक डांस है वो है देवराट्टम। देवराट्टम नृत्य युद्ध से विजयी होकर लौटने के बाद तमिल राजाओं और उनकी सेना को भेंट किया गया। एक तरह से समझिए कि मतलब जब सेना विजयी होकर लौटती थी तो उनके स्वागत में आपका देवराट्टम नृत्य परफॉर्म किया जाता था। और यह आपका तमिलनाडु राज्य से एसोसिएटेड है। इस पॉइंट को आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा।
पहला। अगला जो फोक डांस है वो अब तमिलनाडु का, अगला फोक डांस है आपका तमिलनाडु राज्य का, यह है पुलियाट्टम। पुलियाट्टम, पुली अट्टम या फिर टाइगर डांस के नाम से भी जाना जाता है। टाइगर की प्रतिकृति बनाने के लिए नर्तकों के शरीर को पीले और काले रंग से रंगा जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, ये जो डांसर्स हैं वो अपने शरीर पे मतलब कि टाइगर का चित्र बनाए हैं कलर पेंटिंग यूज करके। और इसे आपका पोली अट्टम और टाइगर डांस के नाम से भी जाना जाता है। और ये आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा बात है आपका, यह इम्पॉर्टेंट है कि ये आपका तमिलनाडु राज्य से एसोसिएटेड है। इससे आप लोग इन दोनों पॉइंट को इम्पॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। अगला जो फोक डांस है आपका वो है कावड़ी आट्टम। कावड़ी आट्टम आपका जो है पुरुषों द्वारा किए जाने वाला एक नृत्य है। और इस नृत्य में तीर्थ यात्रा के माध्यम से कावड़ी बोझ ले जाना शामिल है। यह नृत्य भगवान मुरुगन की पूजा में किया जाता है। तो भगवान मुरुगन की पूजा में आपका किया जाता है कावड़ी अट्टम। और यह आपका संबंधित है, यह आपका पुरुषों द्वारा परफॉर्म किया जाता है, तो इसे इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। और यह नृत्य आपका भगवान मुरुगन के पूजा से संबंधित है। तो ये दूसरा पॉइंट भी इसे इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। और तीसरा आपका हो जाएगा कि यह तमिलनाडु राज्य का फोक डांस है। अगला आपका फोक डांस है तमिलनाडु राज्य का कोलाट्टम। कोलाट्टम या फिर काजी अट्टम त्योहारों और शादियों के दौरान एक समूह नृत्य है जो कि परफॉर्म किया जाता है। तो कोलाट्टम या फिर काजी अट्टम त्योहारों और शादियों के दौरान परफॉर्म किया जाने वाला एक समूह नृत्य है। और यह आपका एसोसिएटेड है तमिलनाडु राज्य से। इस बात को आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा। और दूसरा आप लोग इसे याद रखिएगा कि यह त्योहारों और शादियों के दौरान परफॉर्म किया जाता है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला जो फोक डांस है आपका तमिलनाडु राज्य का वो है मईल अट्टम। मईल अट्टम या फिर मयूर नृत्य आमतौर पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। और यह हिंदू मंदिरों में परफॉर्म किया जाता है। और भगवान मुरुगन को अर्पित है यह नृत्य आपका मईल अट्टम या फिर मयूर अट्टम। तो इसका पहला पॉइंट हो जाएगा कि इसका दूसरा नाम है मईल अट्टम का मयूर अट्टम। और दूसरा पॉइंट हो जाएगा इंपॉर्टेंट कि यह महिलाओं द्वारा परफॉर्म किया जाता है। और तीसरा आपका कि यह भगवान मुरुगन को समर्पित है। और चौथा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यह तमिलनाडु राज्य का फोक डांस है। अगला जो फोक डांस है तमिलनाडु राज्य का वो है पंपू अट्टम। पंपू अट्टम या स्नेक नृत्य शैली युवा लड़कियों द्वारा सांप जैसे चुस्त पोशाक पहनकर परफॉर्म किया जाता है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर ये महिला नर्तक है, इन्होंने सांप जैसे मतलब पोशाक पहनी हुई है। पंपू अट्टम नृत्य में आपका पंपू अट्टम नृत्य का दूसरा नाम है स्नेक नृत्य। और इसे इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा। और यह आपका युवा लड़कियों द्वारा परफॉर्म किया जाता है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसे मार्क कर लीजिएगा कि ये आपका तमिलनाडु राज्य का फोक डांस है। अगला जो फोक डांस है तमिलनाडु राज्य का वो है पोइक्कल कुथिराई अट्टम। पोइक्कल कुथिराई अट्टम या फिर कृत्रिम घोड़ा नृत्य। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर कृत्रिम घोड़ा नृत्य है। यह कृत्रिम घोड़ा नृत्य एक नृत्य शैली है जिसमें नर्तक एक नकली घोड़ा पहनते हैं और बीच में खोखला होता है ताकि व्यक्ति उनमें फिट हो सके। ये मतलब बीच से आपका यह घोड़ा का जो होता है खोखला होता है, एक तरह से खाली होता है, ताकि जो नर्तक है इसे पहनकर नृत्य परफॉर्म कर सके। पोइक्कल कुथिराई अट्टम इसका नाम है। और या फिर इसका दूसरा नाम है कृत्रिम घोड़ा नृत्य। तो ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और इसका एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाएगा कि आपका तमिलनाडु राज्य से एसोसिएटेड है। और यह था आपका पोइक्कल कुथिराई अट्टम नृत्य। अगला जो आपका फोक डांस, अन्य जो फोक डांस है तमिलनाडु राज्य के, उनमें आपका शामिल है बम्बर नृत्य। भगवान कृष्ण की पूजा करने के लिए मंदिर के अंदर किया जाता है यह नृत्य। और यह आपका एसोसिएटेड है तमिलनाडु राज्य से। सत्तम नृत्य भगवान विष्णु को समर्पित है, जिसे उरुमी नामक वाद्य यंत्र के साथ समूहों में प्रस्तुत किया जाता है। कजहाई कोथू आधुनिक सर्कस के समान है, जिसमें जिम्नास्टिक चरण शामिल होते हैं। कजहाई कोथू नृत्य। और ओट्टन कुथु नृत्य जो है आपका, ओट्टन कुथु नृत्य उत्सवों
के माध्यम से प्राचीन कहानियों को दर्शाने के लिए आदिवासी लोगों द्वारा शैली प्रस्तुत की जाती है। कुथू एक स्ट्रीट पार्टी है जिसमें त्योहारों और शादियों के दौरान आपका लोगों द्वारा संगीत और नृत्य किया जाता है। कुथू एक स्ट्रीट पार्टी है जिसमें त्योहारों और शादियों के दौरान लोगों द्वारा संगीत और नृत्य किया जाता है। और यह आपका एसोसिएटेड है तमिलनाडु राज्य से। सभी आपके तमिलनाडु राज्य के अन्य महत्वपूर्ण फोक डांस हैं। इसमें जो आपका इम्पोर्टेंट है ना वो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सत्तम नृत्य। यह आपका डिवोटेड है लॉर्ड विष्णु को और परफॉर्म किया जाता है ग्रुप में विथ इंस्ट्रूमेंट्स नेम्ड उरुमी। यह आपका उरुमी इंस्ट्रूमेंट को लेकर मतलब प्रश्न बनाता है अक्सर कि सत्तम डांस आपका जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। इसमें लोग मतलब कि ग्रुप में परफॉर्मेंस करते हैं, परफॉर्मेंस देते हैं। और यह नृत्य आपका परफॉर्म किया जाता है किस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग, अरे इस नृत्य में किस वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो इसका नाम होगा उरुमी। आप लोग करेक्ट आंसर मारिएगा उरुमी। चलिए अब हम लोग कवर करते हैं अगले राज्य जो कि है मध्य प्रदेश राज्य। मध्य प्रदेश राज्य के फोक डांसेस हम लोग कवर करेंगे। तो इसमें आपका पहला जो फोक डांस है वो है अहिरी नृत्य। अहिरी नृत्य ग्वालियर के पशुपालकों का ट्रेडमार्क है। तो अहिरी नृत्य यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ये लोग परफॉर्म कर रहे हैं अहिरी नृत्य, और यह ग्वालियर के पशुपालकों का ट्रेडमार्क है। और अहिरी नृत्य आपका संबंधित है मध्य प्रदेश राज्य से। मध्य प्रदेश ना, हाँ मध्य प्रदेश राज्य के ही फोक डांसेस हम कर रहे हैं। यहाँ से आपका अहिरी जो नृत्य है आपका यह मध्य प्रदेश राज्य का फोक डांस है, इसे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा। और अहिरी नृत्य इसमें इंपॉर्टेंट है जो कि ग्वालियरों के पशुपालकों का ट्रेडमार्क नृत्य है। अगला जो आपका फोक डांस है मध्य प्रदेश राज्य का यह है बरेदी ग्वालियर, अरे बरेदी नृत्य। बरेदी नृत्य ग्वालियर जिले का एक महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। यह नृत्य दिवाली से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन तक किया जाता है। बरेदी नृत्य में दीवारी प्रदर्शन से पहले की कविता है। तो दीवारी इन बदेरी डांस इज द पोएट्री बिफोर द परफॉर्मेंस। तो मतलब कि जो बदेरी नृत्य है इसे परफॉर्म करने से पहले आपका दीवारी नामक एक प्रदर्शन किया जाता है जो कि एक कविता है। और यह आपका एसोसिएटेड है मध्य प्रदेश राज्य से, एमपी से। इसे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा बस, इसे इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा आपका वो होगा कि यह कार्तिक पूर्णिमा के दिन परफॉर्म किया जाता है। दिवाली से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपका परफॉर्म किया जाता है। अगला जो आपका फोक डांस है मध्य प्रदेश राज्य का वह है चटकोरा नृत्य। चटकोरा नृत्य कोरुकू जनजाति द्वारा किया जाता है। यह छिंदवाड़ा और बैतूल जिले में प्रचलित है। तो चटकोरा नृत्य जो है आपका कोरुकू जनजाति द्वारा परफॉर्म किया जाता है और यह छिंदवाड़ा और बैतूल जिलों में प्रचलित है। यह आपका एसोसिएटेड है एमपी से, मध्य प्रदेश से। इसे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा पहला। और दूसरा पॉइंट इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा कि यह कोरुकू जनजाति द्वारा परफॉर्म किया जाता है। अगला जो आपका फोक डांस है मध्य प्रदेश राज्य का वो है रीना नृत्य। रीना नृत्य बैगा और गोंड आदिवासी महिलाओं द्वारा दिवाली के त्यौहार के दौरान परफॉर्म किया जाता है। तो रीना नृत्य बैगा और गोंड आदिवासी महिलाओं द्वारा दिवाली के त्यौहार के दौरान आपका परफॉर्म किया जाता है। तो यह आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाएगा बैगा और गोंड आदिवासी महिलाओं द्वारा आपका दिवाली के त्यौहार पर परफॉर्म किया जाता है रीना नृत्य। और पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि आपका एसोसिएटेड है मध्य प्रदेश राज्य से, क्योंकि भाई डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है ना कि रीना नृत्य आपका किस राज्य से एसोसिएटेड है। अगला जो आपका डांस है फोक डांस वो है मोरिया नृत्य। मोरिया नृत्य गोटुल के निकट किया जाता है। गोटुल के निकट आपका यह परफॉर्म किया जाता है। और मोरिया नृत्य आपका एसोसिएटेड है मध्य प्रदेश से, एमपी से। इससे बस इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा आप लोग। अगला जो फोक डांस है आपका मध्य प्रदेश का वो है भडम या फिर भंगम नृत्य। इसका दूसरा नाम है भंगम नृत्य, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और मुख्यतः मध्य प्रदेश की भारिया जनजाति द्वारा विवाह के अवसर पर परफॉर्म किया जाता है आपका भडम या फिर भंगम नृत्य। दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा कि भारिया नृत्य आपका विवाह के अवसर पर प्रदर्शित किया जाता है भारिया जनजाति द्वारा। तीसरा पॉइंट हो जाएगा। और चौथा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा
कि ये भाई एसोसिएटेड है आपका मध्य प्रदेश राज्य से, एमपी से। अगला जो फोक डांस है एमपी का वो है सहरिया नृत्य। सहरिया डांस, सहरिया नृत्य राजस्थान और मध्य प्रदेश के सहरिया समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध नृत्य है। यह होली के महीने में ढोल, नगाड़ी और मटकी की थाप पर प्रस्तुत किया जाता है। तो यह होली के महीने में ढोल, नगाड़ी और मटकी की थाप पर परफॉर्म किया जाता है सहरिया नृत्य। और यह आपका एसोसिएटेड है राजस्थान एज वेल एज मध्य प्रदेश राज्य से। नहीं, ये आपका मध्य प्रदेश राज्य से ही एसोसिएटेड फोक डांस है, इसे एमपी से ही एसोसिएट कीजिएगा बस। और दूसरा जो इसे कि ये दूसरा आपका इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा कि यह सहरिया समुदाय द्वारा परफॉर्म किया जाता है। और सहरिया समुदाय के लोग मतलब कि कुछ राजस्थान में भी निवास करते हैं। तो भाई अब जहाँ पर लोग निवास करेंगे वहीं पर ना सेलिब्रेट करेंगे अपने मतलब कि कल्चरल चीज़ों को। तो ये आपका सहरिया नृत्य सहरिया समुदाय के लोगों द्वारा राजस्थान में भी मनाया जाता है। अगला जो आपका फोक डांस है यहाँ से वह है भगोरिया नृत्य। भगोरिया मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले की एक बड़ी जनजाति भीलों का एक प्रसिद्ध नृत्य है। तो भील जनजाति का यह प्रसिद्ध नृत्य है भगोरिया। तो भगोरिया आपका एसोसिएटेड है मध्य प्रदेश राज्य से, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा है कि झाबुआ जिले के एक बड़ी जनजाति जो कि भील जनजाति है, इसके द्वारा यह नृत्य परफॉर्म किया जाता है। यह भगोरिया के नाम से जाने जाने वाले त्योहारों और भगोरिया हाट नामक मेले से जुड़ा है। तो भगोरिया हाट नामक मेले से आपका जुड़ा है भगोरिया नृत्य। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे कर लीजिएगा। अगला जो आपका फोक डांस है मध्य प्रदेश राज्य का वह है माच। माच भारतीय राज्य मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र से लोक रंगमंच का एक रूप है। यह होली के भारतीय त्योहारों के आसपास परफॉर्म किया जाता है। तो यह होली के भारतीय त्यौहार के आसपास मतलब कि परफॉर्म किया जाता है माच नृत्य। और यह आपका एसोसिएटेड है मध्य प्रदेश राज्य से, इससे बस इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा आप लोग। अगला जो फोक डांस है मध्य प्रदेश राज्य का वो है ग्रीडा नृत्य। ग्रीडा नृत्य मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है। इसे फसलों की कटाई मनाने के लिए किया जाता है। तो फसलों की कटाई हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप के मतलब कि सेलिब्रेशन में आपका यह नृत्य परफॉर्म किया जाता है ग्रीडा नृत्य। यह आपका एसोसिएटेड है मध्य प्रदेश राज्य से। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क कर लीजिएगा इससे कि फसलों की कटाई पर फसलों की कटाई को सेलिब्रेट करने के लिए आपका ग्रीडा नृत्य परफॉर्म किया जाता है। अगला जो फोक डांस है मध्य प्रदेश राज्य का वह है मटकी नृत्य। मटकी नृत्य अधिकतर मालवा क्षेत्र के खाना बदोश जनजातियों द्वारा परफॉर्म किया जाता है। तो मटकी नृत्य जो है आपका यह मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में परफॉर्म किया जाता है, जो कि खाना बदोश जनजातियाँ हैं उनके द्वारा। तो इसमें इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा कि ये आपका मटकी नृत्य है जो कि मध्य प्रदेश राज्य के मालवा क्षेत्र से एसोसिएटेड है। अगला जो फोक डांस है मध्य प्रदेश राज्य का वो है फूलपति नृत्य। फूलपति नृत्य भारत के मालवा क्षेत्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में परफॉर्म किया जाता है। यह नृत्य अविवाहित लड़कियों द्वारा परफॉर्म किया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यह जो फूलपति नृत्य है यह आपका एमपी मध्य प्रदेश राज्य से एसोसिएटेड फोक डांस है। और यह मालवा क्षेत्र में परफॉर्म किया जाता है और राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में परफॉर्म किया जाता है। अब भाई जाहिर सी बात है कुछ लोग मतलब कि यहाँ पर पश्चिमी मध्य प्रदेश में निवास करते होंगे, कुछ वहाँ पर दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में मतलब निवास करते होंगे, इसलिए आपका जो फूलपति नृत्य है वो उनके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। और यह नृत्य में स्पेशलिटी ये है कि यह अविवाहित लड़कियाँ मतलब जो कुंवारी लड़कियाँ होती हैं उनके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला जो है आपका जवारा नृत्य। जवारा नृत्य मध्य प्रदेश का लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो जवारा नृत्य आपका मध्य प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है। यह मुख्य रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र में किसान समुदाय के बीच प्रसिद्ध है। तो यह आपका बुंदेलखंड के किसान समुदाय द्वारा परफॉर्म किया जाने वाला एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जवारा नृत्य। अगला जो आपका फोक डांस है वो है काकसर नृत्य। काकसर नृत्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का एक उत्सव नृत्य है। एक प्रसिद्ध उत्सव नृत्य आपका काकसर नृत्य। यह एक उत्सव नृत्य है जो बत्सर में रहने वाली अभुजमारिया जनजाति द्वारा परफॉर्म किया जाता है।
तो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, यह आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का एक प्रसिद्ध उत्सव है, उत्सव नृत्य है, जो कि है कासर नृत्य है, और यह अभुज मारिया जनजाति द्वारा आपका परफॉर्म किया जाता है। अगला जो आपका फोक डांस है मध्य प्रदेश राज्य का, वह है नौरता। नौरता मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में अविवाहित लड़कियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो यह आपका मध्य प्रदेश राज्य का फोक डांस है, और यह बुंदेलखंड क्षेत्र की अविवाहित महिलाओं द्वारा, अविवाहित लड़कियों द्वारा परफॉर्म किया जाने वाला नृत्य है। अगला जो आपका पॉइंट है वो है मध्य प्रदेश के अन्य नृत्य। मध्य प्रदेश के अन्य जो प्रसिद्ध नृत्य हैं वह, उनमें आपका शामिल है लहंगी। लहंगी मध्य प्रदेश के भोपाल कमिश्नरी के बंजारा और कंजर जनजाति का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है, और यह मानसून की अवधि के दौरान आपका परफॉर्म किया जाता है। अटारी नृत्य। अटारी नृत्य बघेलखंड क्षेत्र की भूमिया और बैगा जनजाति द्वारा परफॉर्म किया जाता है। बिमला नृत्य दशहरे के त्यौहार के दौरान गोंड और बैगा जनजातियों द्वारा परफॉर्म किया जाता है। काड़गा नृत्य जो है आपका बुंदेलखंड की धोबी जाति के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, और गोचो नृत्य जो है आपका गोंड आदिवासियों द्वारा परफॉर्म किया जाता है। अहिराई जो नृत्य है यह मध्य प्रदेश की भारिया जनजाति का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो इसमें आपका इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा कि जो आपका लहंगी नृत्य है ना, यह भोपाल की कमिश्नरी के बंजारा और कंजर जनजाति द्वारा परफॉर्म किया जाता है। इसमें पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट इसे मार्क कर लीजिएगा। और अटारी नृत्य आपका बघेलखंड क्षेत्र की भूमिया और बैगा जनजाति द्वारा परफॉर्म किया जाता है। बिमला नृत्य जो कि है दशहरे के त्यौहार के दौरान गोंड और बैगा, ये पहला तो दशहरे के टाइम आपका परफॉर्म किया जाता है, और दूसरा कि गोंड और बैगा जनजाति द्वारा परफॉर्म किया जाता है। तीसरा है कांगड़ा नृत्य, ये बुंदेलखंड के धोबी जाति द्वारा परफॉर्म किया जाता है। और गोचो नृत्य गोंड आदिवासियों द्वारा परफॉर्म किया जाने वाला नृत्य है गोचो नृत्य। अहिराई नृत्य आपका है, इसमें इंपॉर्टेंट इसे मार्क कर लीजिए। और अहिराई जो नृत्य है यह है मध्य प्रदेश के भारिया जनजाति द्वारा परफॉर्म किया जाता है। तो दूसरा इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, पहला इसे। अब हम लोग कवर करेंगे महाराष्ट्र राज्य के फोक डांसेस को। महाराष्ट्र राज्य का फोक डांस, तो महाराष्ट्र राज्य में आपका पहला जो फोक डांस है वह है लेजिम। यह बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे मार्क कर कीजिएगा आप लोग। लेजिम महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य है जहां नर्तक झनझनाती झांझ के साथ एक छोटा वाद्य यंत्र ले जाते हैं जिसमें लेजिम कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के लिए प्रथम लेजिम प्रदर्शन वर्ष 1982 में दिल्ली में 9वें एशियाई खेलों में प्रस्तुत किया गया था। तो ये आपका भाई दिल्ली 1882 में दिल्ली में 9वें एशियाई खेलों में इसे प्रस्तुत किया गया था आपका लेजिम नृत्य को। यह आपका एसोसिएटेड है मध्य महाराष्ट्र राज्य से, पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और दूसरा इसे मार्क कीजिएगा कि यह आपका, इसे मार्क लीजिएगा इंपॉर्टेंट, इस लाइन को ही पूरा, कि जो फर्स्ट लेजिम परफॉर्मेंस आपका था यह इंटरनेशनल ऑडियंस the first legion performance to an international audience was presented at the 9th Asian Games in the year 1982 at Delhi। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट, पूरा सेंटेंस ही इंपॉर्टेंट है। अगला जो आपका फोक डांस है महाराष्ट्र राज्य का वो है लावड़ी नृत्य। लावड़ी नृत्य भी, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट फोक डांस है, इसे भी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, ये एग्जाम में अक्सर रिपीट होते रहते हैं नृत्य। लावड़ी नृत्य सामान्यतः महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में रहने वाले धनगर या चरवाहों द्वारा परफॉर्म किया जाता है। तो यह आपका लावड़ी नृत्य एसोसिएटेड है महाराष्ट्र राज्य से, इतना बस इंपॉर्टेंट आप लोग मार्क करके याद करिएगा इसे। अगला जो फोक डांस है महाराष्ट्र का वो है धनगरी गाजा नृत्य। अरे धनगरी गज नृत्य जो है इसे धनगर नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह महाराष्ट्र और गोवा के कुछ हिस्सों में लोकप्रिय है। तो सबसे ज़्यादा तो महाराष्ट्र में है, तो इसे महाराष्ट्र में तुम मार्क कीजिएगा आप लोग। नवरात्रि उत्सव के दौरान यह चरवाहे समुदाय द्वारा किया जाता है जिसे धनगर के रूप में जाना जाता है। तो चरवाहे समुदाय द्वारा यह नृत्य आपका परफॉर्म किया जाता है जिन्हें धनगर के नाम से जाना जाता है।
इन चारों पॉइंट को इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा। और ये जो धनगरी गाजा नृत्य है ना, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, डायरेक्ट इससे क्वेश्चन बनता है। अगला जो फोक डांस है आपका मध्य प्रदेश, अरे महाराष्ट्र राज्य का, मध्य प्रदेश भाई कह रहे हैं, महाराष्ट्र का अन्य अगला जो फोक डांस है वो है बाघ्या मुरली नृत्य। बाघ्या मुरली नृत्य महाराष्ट्र का एक लोकप्रिय नृत्य है और जो भगवान खंडोबा से जुड़ा है। तो बाघ्या मुरली नृत्य जो है आपका, यह पहले तो महाराष्ट्र राज्य का फोक डांस है और यह आपका भगवान खंडोबा से एसोसिएटेड है। दूसरा आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है। अगला फोक डांस है आपका महाराष्ट्र राज्य का, वह है तमाशा। तमाशा नृत्य शैली की उत्पत्ति संस्कृत नाटक के प्राचीन रूप प्रहसन और भाना से हुई है। कोल्हाटी और महार समूह तमाशा के प्रदर्शन से संबंधित है। तो कोल्हाटी जो और महार समुदाय है, यह आपका संबंधित है तमाशा नृत्य से। तो दूसरा पॉइंट इसे इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। और तमाशा नृत्य जो है आपका, यह महाराष्ट्र राज्य का फोक डांस है, इससे भी इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा पहला इसे। अगला जो आपका फोक डांस है महाराष्ट्र का, वह है पोवाड़ा। अरे पोवाड़ा महाराष्ट्र राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। इसे मराठी गाथा गीत रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो इसे मराठी गाथा गीत के रूप में प्रस्तुत किया जाता है पोडावा लोक नृत्य को। यह नृत्य रूप मराठा साम्राज्य के संस्थापक श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन की घटनाओं का वर्णन करता है। तो यह जो आपका पोवाड़ा नृत्य है, यह छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन की घटनाओं का वर्णन करने के लिए आपका परफॉर्म किया जाता है। और यह आपका पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा कि यह संबंधित है महाराष्ट्र राज्य से। दूसरा है कि मराठी गाथा गीत के रूप में इसे प्रस्तुत किया जाता है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। तीसरा कि यह आपका एसोसिएटेड है श्री छत्रपति जी महाराज के जीवन की घटनाओं से। तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे इन तीनों को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा आप लोग। अगला है कोली नृत्य। कोली नृत्य भारत के महाराष्ट्र और गोवा राज्यों का लोकप्रिय लोक नृत्य है। इसे मुंबई के काली जनजाति ने बनाया था, कोली जनजाति ने बनाया था। तो कोली नृत्य जो है आपका, यह महाराष्ट्र राज्य से एसोसिएटेड एक फोक डांस है और गोवा से भी एसोसिएटेड है। और इसे आपका बनाया था कोली जनजाति द्वारा, कोली जनजाति ने इसे बनाया था कोली नृत्य को। अगला जो फोक डांस है आपका, वो है गफा नृत्य। गफा नृत्य लड़कों के एक समूह द्वारा किया जाता है। तो गफा नृत्य जो है आपका, यह परफॉर्म किया जाता है लड़कों के समूह द्वारा और यह आपका एसोसिएटेड है महाराष्ट्र राज्य से। इससे बस इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा कि यह आपका ग्रुप ऑफ बॉयज द्वारा परफॉर्म किया जाता है। अगला जो आपका फोक डांस है, अन्य फोक डांस है महाराष्ट्र राज्य के, उनमें आपका शामिल है डिंडी नृत्य। डिंडी नृत्य हिंदू कैलेंडर के कार्तिक माह में एकादशी को परफॉर्म किया जाता है। नकटा नृत्य जो है आपका महाराष्ट्र के मछुआरा समुदाय द्वारा परफॉर्म किया जाता है। कला नृत्य जो कि है, यह लोक नृत्य का एक रूप है जो भगवान विष्णु की मनोदशा का वर्णन करता है और यह उर्वरता का प्रतीक है। तो कला नृत्य में आप लोग इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा कि यह महाराष्ट्र से आपका एसोसिएटेड है पहले तो। और दूसरा आपका हो जाएगा कि यह भगवान कृष्ण से एसोसिएटेड फोक डांस है। अगला जो आपका राज्य है वो है मणिपुर राज्य। अब हम लोग मणिपुर राज्य के प्रसिद्ध फोक डांसेस को कवर करेंगे। तो इसमें आपका पहला जो फोक डांस है यह है नूपा डांस, नूपा नृत्य। नूपा नृत्य पुंग चोलम का ही एक रूप है और इसे सिंबल नृत्य या फिर करताल चोलम के नाम से भी जाना जाता है। यह केवल पुरुष नर्तकों द्वारा परफॉर्म किया जाता है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, इसमें एक भी आपको स्त्री नहीं मिलेगी देखने को। तो यह आपका मुख्यतः पुरुष नर्तकों द्वारा परफॉर्म किया जाता है। तो इसमें आपका पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा कि यह आपका मणिपुर राज्य से एसोसिएटेड फोक डांस है। दूसरा कि यह नृत्य पुंग चोलम का ही एक रूप है। और तीसरा पॉइंट कि यह सिंबल नृत्य या फिर करताल चोलम के नाम से जाना जाता है। और चौथा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यह आपका पुरुष नर्तकों द्वारा ही केवल परफॉर्म किया जाता है। अगला जो फोक डांस है मणिपुर राज्य का, वो है थाबल चोंगबा नृत्य। थाबल चोंगबा नृत्य है।
थाबल चोंगबा एक मणिपुरी लोक नृत्य है जो पारंपरिक रूप से भारत के आओ सांग उत्सव के दौरान परफॉर्म किया जाता है। आओ सांग उत्सव के दौरान आपका परफॉर्म किया जाने वाला नृत्य है थाबल चोंगबा, और यह आपका एसोसिएटेड है मणिपुर राज्य से। और दूसरा याओ सांग उत्सव के दौरान आपका यह परफॉर्म किया जाता है थाबल चोंगबा नृत्य। अगला जो फोक डांस है आपका मणिपुर राज्य का वो है लाई हरोबा। यह आपका वेरी इंपॉर्टेंट फोक डांस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लाई हरोबा नृत्य जो है आपका, यह ब्रह्मांड के निर्माण को दर्शाया जाता है इस नृत्य के थ्रू, और जो कि आपका जो शुरू में लाई हरोबा उत्सव का एक भाग था। तो यह नृत्य जो है आपका लाई हरोबा नृत्य या लाई हरोबा उत्सव का ही एक भाग था, और इससे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। और यह आपका एसोसिएटेड है मणिपुर राज्य से, इस पॉइंट को भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा आप लोग। अगला जो फोक डांस है मणिपुर राज्य का वो है सिम लैम डांस। सिम लैम डांस या फिर फ्लाई डांस इसका दूसरा नाम है, और यह मणिपुर का रोंगमेई समुदाय का पारंपरिक लोक नृत्य है। तो पहला तो हो जाएगा सिम लैम डांस जो कि फ्लाई डांस के नाम से जाना जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा कि यह मणिपुर राज्य से एसोसिएटेड है, और तीसरा यह कि यह रोंगमेई समुदाय का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। अगला जो फोक डांस है मणिपुर राज्य का वो है राखल नृत्य। राखल नृत्य रास लीला का एक अंश है जिसमें मणिपुरी लड़के कदम वृक्ष के नीचे नृत्य प्रस्तुत करते हैं। तो मणिपुर के लड़कों द्वारा यह नृत्य आपका परफॉर्म किया जाता है राखल नृत्य, और यह रासलीला का ही एक अंश है, और यह आपका एसोसिएटेड है मणिपुर राज्य से। इसे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा। दूसरा इसे पॉइंट मार्क कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट कि लड़कों द्वारा कदम के वृक्ष के नीचे प्रस्तुत किया जाता है नृत्य। अगला जो फोक डांस है आपका मणिपुर राज्य का वह है काटा बेनलू लाम नृत्य। इसे चूड़ी नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। अपने जटिल फुटवर्क और लयबद्ध गतिविधियों के लिए यह नृत्य आपका प्रसिद्ध है। तो काटा बेनलू लाम जो कि आपका चूड़ी नृत्य के रूप में भी जाना जाता है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, और यह आपका एसोसिएटेड है मणिपुर राज्य से। अगला जो आपका फोक डांस है मणिपुर राज्य का वह है माओ नागा नृत्य। माओ नागा नृत्य माओ नागा समुदाय द्वारा वार्षिक फसल कटाई और बीज बोने के त्योहार चिखुनी के दौरान परफॉर्म किया जाता है। तो माओ नागा नृत्य जो है आपका माओ नागा समुदाय द्वारा परफॉर्म किया जाता है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। और दूसरा हो जाएगा कि यह वार्षिक फसल कटाई और बीज बोने के त्यौहार के दौरान, जो कि आपका बीज बोने का त्यौहार है चिकुनी, इसके दौरान आपका परफॉर्म किया जाता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा कि यह आपका मणिपुर राज्य से एसोसिएटेड फोक डांस है माओ नागा नृत्य। अगला जो फोक डांस है वह है पाओ सा जागोई नृत्य। पाओ सा जागोई नृत्य एक पारंपरिक कांगलेई हराओबा का भाग है। कांगलेई हराओबा का भाग है आपका पाओ सा जागोई नृत्य, और यह आपका एसोसिएटेड है मणिपुर राज्य से, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। और दूसरा आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि यह कांगलेई हराओबा से एसोसिएटेड फोक डांस है। अगला जो फोक डांस है आपका वह है काबुई नृत्य। काबुई नृत्य काबुई समुदाय द्वारा गैंग नगाई महोत्सव के दौरान परफॉर्म किया जाता है। तो काबुई नृत्य जो है आपका काबुई समुदाय द्वारा परफॉर्म किया जाता है, और यह गैंग नगाई महोत्सव के दौरान परफॉर्म किया जाता है। यह आपका एसोसिएटेड है मणिपुर राज्य से, तो इससे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा। अगला जो आपका फोक डांस है मणिपुर राज्य का वो है थांगटा। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट फोक डांस है, इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। थांगटा कला पुरानी और उत्कृष्ट मणिपुरी संस्कृति का प्रतीक है। यह थांग का अर्थ है तलवार और ता का अर्थ है भाला की उल्लेखनीय युद्ध शैली को प्रदर्शित करता है। तो यह आपका एक युद्ध नृत्य है मणिपुर राज्य का थांगटा नृत्य, तो इससे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। पहला और दूसरा युद्ध शैली की को प्रदर्शित करता है आपका थांगटा नृत्य, जैसा कि आप इमेज में यहाँ पर देख सकते हैं। भाई तलवार लेके जो डांस करेंगे वो युद्ध ही ना हो रहा है एक तरह से। अगला जो आपका फोक डांस है मणिपुर राज्य का वो है लहोसा फोक डांस। लहोसा एक युद्ध नृत्य है जो दो गांवों के बीच होने वाले प्रत्येक संघर्ष पर आधारित है।
तो लहोसा जो आपका युद्ध नृत्य है, यह आपका एक युद्ध नृत्य है और यह आपका दो गांवों के बीच में होने वाले प्रत्येक संघर्ष पर आधारित होता है और यह आपका एसोसिएटेड है मणिपुर राज्य से। मणिपुर राज्य का दूसरा युद्ध नृत्य आपका लहोसा नृत्य। अगला जो फोक डांस है मणिपुर राज्य का, अन्य जो फोक डांसेस है वह है लुईवत फेजाक। लुईवत फेजाक मणिपुर के तांगखुल नागा समुदाय के सबसे लोकप्रिय नृत्यों में से एक है। तो ये आपका नागखुल और तांगखुल नागा जो आपका समुदाय है उससे एसोसिएटेड फोक डांस है लुईवत फेजाक नृत्य। और दूसरा इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि आपका मणिपुर राज्य से एसोसिएटेड है। रास एक अत्यधिक विकसित नृत्य नाटक है जिसमें भगवान कृष्ण को उनकी महिला अनुयायियों, गोपियों और विशेष रूप से उनकी पत्नी भक्त राधा के साथ मिलन को दर्शाया जाता है। यहाँ पर देखिए पत्नी भक्त राधा लिखा है ना, तो मतलब समझ आइए कि भाई उनकी शादी हुई थी राधा जी से, कृष्ण जी की। और यह आपका रास नृत्य है जो कि आपका एसोसिएटेड है मणिपुर राज्य से और यह आपका इम्पोर्टेंट फोक नृत्य है एक तरह से, क्योंकि यह भगवान विष्णु से एसोसिएटेड है। इससे क्वेश्चन बनाकर आपका पूछ देता है। अगला जो आपका राज्य है वह है मेघालय राज्य। अब हम लोग मेघालय राज्य के प्रसिद्ध फोक डांसेस को कवर करेंगे। तो मेघालय राज्य का प्रसिद्ध फोक डांस जो कि पहला है यह है लाहो नृत्य। लाहो मेघालय की जयंतिया जनजाति द्वारा परफॉर्म किया जाता है। यह बेहद्दीन खलम उत्सव के दौरान आपका परफॉर्म किया जाता है। यह पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा परफॉर्म किया जाता है आपका लाहो नृत्य। जब मेघालय की हार्प जनजाति इस नृत्य को प्रदर्शन करते हैं तो इसे वांगला नृत्य के रूप में जाना जाता है। तो पहला इसमें आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा कि यह आपका मेघालय राज्य से एसोसिएटेड फोक डांस है लाहौर नृत्य और यह जयंतिया जनजाति द्वारा से संबंधित फोक डांस है। यह आपका बेहदीन खलम उत्सव के दौरान परफॉर्म किया जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा परफॉर्म किया जाता है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट। और पांचवा कि यह मेघालय की हार्प जनजाति, जब मेघालय की हार्प जनजाति इस नृत्य का प्रदर्शन करते हैं तो इसे वांगला नृत्य के रूप में जाना जाता है। यह आपका पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। अगला जो आपका फोक डांस है मणिपुर राज्य का वह है नोक्रेम नृत्य। नोक्रेम नृत्य उत्सव शरद ऋतु के दौरान खासी हिल्स के सांस्कृतिक केंद्र स्मिथ में मनाया जाता है। स्मिथ है यह आपका सांस्कृतिक केंद्र स्मिथ में आपका मनाया जाता है। खासी लोगों का 5 दिवसीय धार्मिक त्यौहार यह आपका है नोंक्रेम उत्सव का पोम्बलांग नोंक्रेम नृत्य के रूप में लोकप्रिय है आपका। तो नोंक्रेम नृत्य जो आपका है यह एसोसिएटेड है मेघालय के खासी हिल्स के समुदाय से। मेघालय जो आपका है उससे एसोसिएटेड आपका फोक डांस है नोंक्रेम नृत्य। अगला जो फोक डांस है आपका मेघालय राज्य का वो है चार्ड सुकरा। चार्ड सुकरा मेघालय का एक लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य उत्सव है जो बुआई उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो मेघालय राज्य से एसोसिएटेड है और यह आपका बुआई उत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह हर साल जयंतिया हिल्स के पनार लोगों द्वारा मनाया जाता है। तो जयंतिया हिल्स के पनार जो लोग हैं उनके द्वारा आपका यह नृत्य परफॉर्म किया जाता है। अगला जो फोक डांस है मेघालय राज्य का वो है साद सुक माइसिम साद सुख माइसिम जो आपका नृत्य है यह वार्षिक वसंत नृत्य है जो फसल और रोपण के मौसम का जश्न मनाने के लिए परफॉर्म किया जाता है। यह आपका एसोसिएटेड है मेघालय राज्य से। मेघालय राज्य से आपका एसोसिएटेड है साद सुख माइसियम नृत्य। अगला जो आपका फोक डांस है वो है डोरसे गाटा नृत्य। डोरसे गाटा नृत्य महोत्सव भी एक नृत्य है जिसमें महिलाएं नृत्य के दौरान अपने पुरुष साथियों की पगड़ी उतारने की कोशिश करती हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फोक डांस है मेघालय राज्य का। तो ये आपका एसोसिएटेड है मेघालय राज्य से, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा आप लोग। डोरसे गाटा नृत्य महोत्सव। अगला जो आपका फोक डांस है
वह है बेहदीन खलम नृत्य। बेहदीन खलम प्रत्येक जुलाई के जेवाई जनजातीय हिल्स में आयोजित होने वाले जयंतियास उत्सव का एक मुख्य नृत्य है। यह आपका जयंतिया हिल्स में आयोजित किया जाता है बेहदीन खलम नृत्य। यह आपका एसोसिएटेड है मेघालय राज्य से। इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा आप लोग बस। अगला आपका है वांगला नृत्य। वांगला नृत्य जो आपका मूलतः वांगला उत्सव का एक भाग है। यह फसल के मौसम के बाद पतझड़ में मनाया जाने वाला गारो जनजाति का एक प्रमुख त्यौहार है। तो गारो जनजाति द्वारा आपका मनाया जाता है। दूसरा पॉइंट इसे इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। और यह मूलतः वांगला उत्सव का एक भाग है, पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट। और मेघालय से राज्य से तो एसोसिएटेड है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, आप लोग जानते हैं। अगला जो आपका फोक डांस है मेघालय, अगला जो आपका राज्य है वो है मिजोरम। अब हम लोग मिजोरम राज्य के प्रसिद्ध फोक डांसेस को कवर करेंगे। तो मिजोरम राज्य में आपका जो पहला फोक डांस है वो है चेराव, और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट फोक डांस है, इसे वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। चेराव एक मिजोरम का लोक नृत्य है जो बांस की छड़ियों से किया जाता है। जैसा कि आप इमेज में यहाँ पर देखिए, ये बांस के छड़ियों का उपयोग करके इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। बूजा ए या फिर बम्पर फसल के अवसर पर एक परिवार चेराव नृत्य करता है। तो बम्पर फसल के अवसर पर एक परिवार जो है आपका चेराव नृत्य परफॉर्म करता है। इसमें इम्पॉर्टेंट है कि चेराव नृत्य आपका एसोसिएटेड है मिजोरम राज्य से, और दूसरा कि यह बांस की छड़ियों से परफॉर्म किया जाता है। अगला जो फोक डांस है वह है चैलम नृत्य। चैलम नृत्य एक मुख्य रूप से चापचर कूट के त्यौहार के दौरान मनाया जाता है, और इसे मिजो लोगों के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक माना जाता है। तो चापचर कूट त्यौहार जो है आपका इसके दौरान आपका चैलम नृत्य परफॉर्म किया जाता है। तो चैलम नृत्य आपका एसोसिएटेड है मिजोरम राज्य से, मिजोरम राज्य से, और यह आपका चापचर कूट त्यौहार के दौरान परफॉर्म किया जाता है मिजो समुदाय के लोगों द्वारा। अगला जो आपका फोक डांस है मिजोरम राज्य का वो है जंग तालम मुख्य रूप से पहते जनजाति द्वारा परफॉर्म किया जाता है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यह आपका मिजोरम राज्य से एसोसिएटेड फोक डांस है, और दूसरा कि यह आपका पहते जनजाति द्वारा परफॉर्म किया जाता है जंग तालम नृत्य। अगला जो आपका फोक डांस है मिजोरम राज्य का वो है सोलकिया नृत्य। सोलकिया नृत्य जो कि है आपका मिजोरम में प्रचलित नृत्य है। सो का अर्थ है दुश्मन का कटा हुआ सिर, ला का अर्थ है नृत्य, और किया का अर्थ है आपका जिसे बेहतर समझ और ज्ञान के साथ किया गया हो। तो ये आपका है सोलकिया नृत्य, इसका अर्थ यहाँ पर दिया गया है, और इसमें इंपॉर्टेंट है कि आपका मिजोरम राज्य से एसोसिएटेड है, तो इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अगला जो आपका फोक डांस है वो है खुल्लम। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट फोक डांस है क्योंकि एग्जाम में इसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। खुल्लम नृत्य आमतौर पर हुआंग चावी के समारोह के दौरान आपका परफॉर्म किया जाता है। शाब्दिक रूप से खुल और लाम शब्द का अर्थ है क्रमशः अतिथि और नृत्य। तो मतलब अतिथि के स्वागत के लिए जो आपका नृत्य परफॉर्म किया जाता है उसे कहा जाता है खुल्लम नृत्य, और यह आपका मिजोरम राज्य से एसोसिएटेड फोक डांस है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फोक डांस है, डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछता है। अगला जो आपका फोक डांस है मिजोरम राज्य का वो है चैंगलाई जोन नृत्य। यह मिजो समुदाय में से एक का लोकप्रिय नृत्य है जिसे पावी के नाम से जाना जाता है। तो इसे आपका पावी के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला पॉइंट इसे मार्क कर लीजिएगा कि यह मिजो समुदाय द्वारा परफॉर्म किया जाता है। तो दूसरा इसका नाम है पावी नृत्य, और तीसरा कि यह आपका मिजोरम राज्य से एसोसिएटेड है फोक डांस। चैंगलाई जोन जो नृत्य है यह आपका मिजोरम राज्य से एसोसिएटेड है, इसका दूसरा नाम पावी है। अगला जो फोक डांस है आपका वह है तलैंगलम नृत्य। तलैंगलम का प्रदर्शन पूमा जाई के संगीत का उपयोग करके पूरे राज्य में किया जाता है। जंग तालम पुरुषों और महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक लोकप्रिय
पहते नृत्य है। ये आपका पुरुषों और महिलाओं, जैसा कि आप देख सकते हैं इमेज में, ये पुरुषों और महिलाओं द्वारा परफॉर्म किया जाता है नृत्य तलैंगलम नृत्य। यह आपका एसोसिएटेड है मिजोरम राज्य से, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा आप लोग बस। अगला जो आपका फोक डांस है, अगला जो राज्य है वो है नागालैंड। हम लोग आप नागालैंड राज्य के प्रसिद्ध फोक डांसेस को कवर करेंगे, जिसकी लोकेशन ये है भारत के नक्शे में आप देख सकते हैं। अगला जो आपका इसमें जो आपका फोक डांस है वो है कुकू फेते नृत्य। कुकू फेके फेतो कुकुई फेतो नृत्य है आपका यह। तो कुकुई फेतो नृत्य चकेसांग नागाओं द्वारा किया जाने वाला एक पारंपरिक लोक नृत्य है। तो यह आपका चकेसांग नागाओं द्वारा परफॉर्म किया जाता है और यह आपका एसोसिएटेड है नागालैंड राज्य से। अगला जो फोक डांस है नागालैंड का वह है नोक्ती अरे नोकी तेकर नोकिंग तेकर भाई नृत्य है। नोकिंग ते भाई इसका नाम हो अलग अलग ना, गजब अजब है। यह नृत्य जो आपका आओ नागा जनजाति का एक नागा पारंपरिक नृत्य है। देखिए कैसे परफॉर्म किया जाता है, इसका नमवा जैसा वैसे ही परफॉर्मेंस भी है इसका। नोंकी तेकर जो नृत्य है आपका, यह नागालैंड राज्य से एसोसिएटेड है, इतना बस याद रखिए आप लोग। वैसे एग्जाम में तो ये कभी पूछा नहीं गया वैसे। अगला जो आपका फोक डांस है वह है मेलोफिटा नृत्य। मेलोफिटा नृत्य अंगामी नागाओं द्वारा फरवरी माह के सेक्रेनी उत्सव के दौरान परफॉर्म किया जाता है। तो मेलोफिटा नृत्य जो है आपका अंगामी नागाओं द्वारा फरवरी माह में सेक्रेनी उत्सव के दौरान परफॉर्म किया जाता है। तो इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा आगामी नागाओं और दूसरा हो जाएगा सेक्रेनी उत्सव। अंगुसु कघी लहे अंगुसु कघी लहे नृत्य सूमी जनजाति के पुरुषों द्वारा किया जाने वाला एक पारंपरिक युद्ध नृत्य है। तो अंगुसु कघी लहे नृत्य जो आपका है यह सूमी जनजाति द्वारा आपका परफॉर्म किया जाता है और यह एक युद्ध नृत्य है। यह मेलोफिटा नृत्य आपका एसोसिएटेड नागालैंड राज्य से, इससे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा बस। अगला जो आपका फोक डांस है नागालैंड राज्य का वो है चांगलो नृत्य। चांगलो नृत्य या फिर सुवालान नृत्य नागालैंड की चांग जनजाति द्वारा परफॉर्म किया जाता है। तो पहला पॉइंट है कि यह नागालैंड से एसोसिएटेड है, दूसरा पॉइंट है कि यह चांग जनजाति द्वारा परफॉर्म किया जाता है नागालैंड के। यह राज्य में फसल के मौसम की शुरुआत को चिन्हित करते हुए 3 दिवसीय उत्सव पोएंगलम के रूप में मनाया जाता है। तो यह आपका एक 3 दिवसीय उत्सव है जो कि पोएंगलम के रूप में मनाया जाता है, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला जो फोक डांस है आपका वह है लैंगन्यू खिया मत सांग से। लैंगन्यू खिया मत सांग से यह नृत्य जो है आपका एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो नागालैंड की खियामनी युंगमन नागा जनजाति द्वारा परफॉर्म किया जाता है। उनके 2 सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों अर्थात म्यू तसोकुम के दौरान यह नृत्य आपका परफॉर्म किया जाता है जो एक दूसरे से संबंधित है। तो लैंगन्यू नृत्य आपका जो है आपका नागालैंड राज्य से एसोसिएटेड है, इस बात को इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा आप लोग। अगला और ये आपका खियामनी युगमन जनजाति से आपका युगनन जनजाति से आपका एसोसिएटेड है, खियामनी युगनन। अगला जो आपका फोक डांस है नागालैंड राज्य का वो है जेलियांग नृत्य। जेलियांग नृत्य नागालैंड के माउंट बरेल के पहाड़ी इलाकों में पाए जाने वाले जेलियन ग्रोंग नागा जनजाति द्वारा परफॉर्म किया जाता है। तो जेलियांग नृत्य आपका नागालैंड राज्य से एसोसिएटेड है और ये आपका जेलियांग ग्रो नागा जनजाति द्वारा परफॉर्म किया जाने वाला फोक डांस है। अगला जो आपका फोक डांस है नागालैंड राज्य का वह है रंगमा। रंगमा नागालैंड का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है जो नागा लोगों द्वारा किया जाता है। यह आमतौर पर नागाड़ा त्यौहार का हिस्सा है। तो नागाड़ा त्यौहार है जो इसका हिस्सा होता है आपका रंगमा लोक नृत्य। इसमें युद्ध संस्कृति और योद्धाओं की तरह तैयार पुरुषों को दर्शाया जाता है। जैसा कि इमेज में यहाँ पर देख सकते हैं,
इसमें आपका युद्ध की संस्कृति और योद्धाओं की तरह तैयार पुरुषों को दर्शाया जाता है। रंगमा नृत्य में, रंगमा नृत्य आपका एसोसिएटेड है नागालैंड राज्य से। दूसरा, यह आमतौर पर नगाड़ा त्यौहार के दौरान परफॉर्म किया जाता है। और नगाड़ा त्यौहार का आपका हिस्सा है, मतलब उसी के दौरान आपका परफॉर्म किया जाता है। अगला जो आपका फोक नागालैंड का अन्य जो फोक डांसेस है आप यहाँ से हम लोग देखेंगे, उसमें आपका है चांगई नृत्य। चांग जनजाति द्वारा नाक नयुक्लम अरे नयुलम नाक नयुलम उत्सव के दौरान आपका परफॉर्म किया जाता है चांगाई नृत्य। चांग सांग नृत्य जो है आपका चांग नागा जनजाति द्वारा नाकयुलम उत्सव के दौरान आपका किया जाने वाला लोक नृत्य है। मोन्यू ओसो नृत्य, मोन्यू ओसो नृत्य फोम नागाओं द्वारा फोम मेन्यू उत्सव के दौरान आपका परफॉर्म किया जाता है। खोपी लिली नृत्य, खोपी लिली नृत्य जो है आपका पोचुरी नागा जनजाति की महिलाओं द्वारा परफॉर्म किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। और पोचुरी नागा जनजाति। अगला जो नृत्य है आपका कुलू तसेन इम ख्यूंग, कुलू तसेंग इम ख्यून जनजाति के नागा लोक नृत्य का नाम है आपका यह। और तितली नृत्य जेलियांग्रो जनजाति से संबंधित है। यह आपका इम्पोर्टेंट है आखिरी वाला जो बटरफ्लाई डांस है ना, यह आपका जेलियांग्रोंग जो जनजाति है उससे एसोसिएटेड है। और इस एग्जाम में पूछता है शायद, हाँ पूछता है बटरफ्लाई नृत्य, बटरफ्लाई डांस। अगला जो आपका राज्य है यहाँ से, अरे अन्य जो अभी आपके फोक डांसेस है नागालैंड के, उनमें आपका है रुखियो सारू नृत्य जो कि लोथा नागा जनजाति द्वारा परफॉर्म किया जाता है। अगला आपका अकोखी मोंग मोंग उत्सव के दौरान आपका संगतम जनजाति द्वारा परफॉर्म किया जाने वाला एक नृत्य रूप है। आली यट्टू एक लोक नृत्य है जो कोनियाक जनजाति द्वारा परफॉर्म किया जाता है। उडोहो नृत्य अंगामी नागा जनजाति का पारंपरिक युद्ध नृत्य है। सदल के कई नागालैंड का लोक नृत्य है जो कुकी जनजाति द्वारा परफॉर्म या फिर प्रस्तुत किया जाता है। लेसल पतु की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। अगला आपका संकई और मोयासाई, संकई और मोयासाई लोथा जनजाति द्वारा किया जाने वाला विजयी नृत्य है। भाई सबसे ज़्यादा लोक नृत्य आपके नागालैंड राज्य के थे। अगला जो आपका राज्य है वो है उड़ीसा राज्य। अब हम लोग उड़ीसा राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य को कवर करेंगे। तो पहला आपका है रणपा नृत्य। रणपा भगवान कृष्ण की बचपन की कहानियों से संबंधित गीतों के साथ ड्रम संगीत के साथ सिल्ट पर परफॉर्म किया जाने वाला एक फोक डांस है। तो रणपा नृत्य आपका संबंधित है भगवान कृष्ण से, और यह आपका फोक डांस है उड़ीसा राज्य का। अगला जो आपका फोक डांस है वह है धनु यात्रा। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट फोक डांस है, इसे वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। धनु यात्रा एक वार्षिक नाटक आधारित ओपन एयर नाट्य प्रदर्शन है जो उड़ीसा के बारगढ़ में मनाया जाता है। तो यह आपका उड़ीसा राज्य से आपका एसोसिएटेड फोक डांस है धनु यात्रा फोक डांस। अगला जो फोक डांस है दसकठिया नृत्य। दसकठिया उड़ीसा का 2 पुरुषों द्वारा किया जाने वाला आदिवासी नृत्य है जो ऐतिहासिक और पौराणिक घटनाओं को दर्शाता है। तो यह नृत्य आपका जो है दसकठिया नृत्य, ये 2 पुरुषों द्वारा परफॉर्म किया जाता है और यह आपका उड़ीसा राज्य से एसोसिएटेड है। अगला जो आपका फोक डांस है उड़ीसा राज्य का वो है गोटीपुआ नृत्य। गोटीपुआ या फिर बंध नृत्य उड़ीसा शास्त्रीय नृत्य का अग्रदूत है। इस नृत्य में युवा लड़के भगवान जगन्नाथ और कृष्ण की स्तुति करने के लिए महिलाओं का वेश धारण करते हैं। तो ये आपका है गोटीपुआ नृत्य। इसमें युवा लड़के जो होते हैं वे महिलाओं का वेश धारण करते हैं भगवान कृष्ण और भगवान जगन्नाथ की स्तुति करने के लिए। इसमें आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क कर लीजिएगा कि आपका बंधु नृत्य के नाम से बंध नृत्य के नाम से जाना जाता है, और दूसरा कि यह उड़ीसा राज्य का शास्त्रीय नृत्य का अग्रदूत है, मतलब उड़ीसा राज्य से संबंधित है गोटीपुआ नृत्य। अगला जो आपका फोक डांस है वो है दल खाई नृत्य।
दलखाई उड़ीसा के आदिवासियों का लोकप्रिय लोक नृत्य है। इसकी उत्पत्ति उड़ीसा के संबलपुर जिले से हुई है। तो यह आपका दलखाई जो है आपका नृत्य है, यह उड़ीसा राज्य से संबंधित है। इतना बस इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा आप लोग। अगला जो फोक डांस है वो है डंडा नाटा। डंडा नाटा या फिर डंडा यात्रा दक्षिण उड़ीसा के विभिन्न हिस्सों और विशेष रूप से गजम जिले प्राचीन कलिंग साम्राज्य में आयोजित सबसे महत्वपूर्ण पारंपरिक नृत्य उत्सवों में से एक है। तो यह नृत्य आपका है डंडा नाटा या फिर डंडा यात्रा, जो कि उड़ीसा राज्य से एसोसिएटेड है। बस इतना इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए आप लोग। अगला जो आपका फोक डांस है उड़ीसा राज्य का वो है धेमसा। धेमसा मध्य भारत, दक्षिण उड़ीसा और छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों में आदिवासी लोगों का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। तो ये आपका उड़ीसा के साथ साथ छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश राज्य में भी परफॉर्म किया जाता है धेमसा नृत्य। अगर ऑप्शन में आपको उड़ीसा ना मिले तो छत्तीसगढ़ या फिर आंध्र प्रदेश आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर तीनों होंगे तो आप लोग उड़ीसा राज्य के साथ जाएंगे। अगला जो आपका फोक डांस है उड़ीसा राज्य का वो है रंगबत्ती नृत्य। रंगबत्ती नृत्य उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अधिकांश हिस्से में लोकप्रिय नृत्य है। तो रंगबत्ती नृत्य आपका मेनली तो उड़ीसा राज्य का फोक डांस है, लेकिन ये पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अधिकांश हिस्सों में भी लोकप्रिय नृत्य है। अगला जो आपका फोक डांस है उड़ीसा राज्य का वो है सखी कंधेई। सखी कंधेई एक स्ट्रिंग कठपुतली शो है जो भारतीय राज्य उड़ीसा में, विशेष रूप से उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में लोकप्रिय है। तो ये आपका उड़ीसा राज्य से एसोसिएटेड है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। और दूसरा कि यह कठपुतली शो है सखी कंधेई। अगला जो आपका फोक डांस है उड़ीसा राज्य का वह है बाघा नाच। बाघा नाच सुबर्णपुर जिले के बिंका, सोनपुर और ब्रह्मपुर और उड़ीसा के जंगम जिले के कुछ हिस्से में आपका परफॉर्म किया जाता है। तो बाघा नृत्य आपका एसोसिएटेड है उड़ीसा राज्य से, बस इतना ही मतलब आप लोग याद रखिएगा। अगला जो आपका फोक डांस है वो है चैती घोड़ा। चैती घोड़ा नृत्य मुख्य रूप से उड़ीसा के मछली पकड़ने वाले समुदायों से संबंधित कैबार्ता जाति द्वारा उत्सव के दौरान आपका परफॉर्म किया जाता है। तो चैती घोड़ा जो आपका नृत्य है यह उड़ीसा राज्य से एसोसिएटेड है। और दूसरा यह कि यह कैबार्ता जाति द्वारा परफॉर्म किया जाता है। अगला जो आपका फोक डांस है वह है मेधा नृत्य, मेधा नाचा। मेधा नाचा एक प्रकार का मुखौटा नृत्य है जो मुख्य रूप से उड़ीसा के तटीय जिलों में परफॉर्म किया जाता है। तो मेधा नाचा आपका एक मुखौटा नृत्य है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। और दूसरा कि यह आपका एसोसिएटेड है उड़ीसा राज्य से। अगला जो फोक डांस है उड़ीसा राज्य का वह है चंगू नृत्य। चंगू नृत्य उड़ीसा की लगभग सभी क्षेत्रीय जनजातियों द्वारा किया जाता है। तो चंगू नृत्य जो आपका उड़ीसा राज्य से एसोसिएटेड है, इतना ही इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा बस। अगला जो आपका फोक डांस है वह है संबलपुरी। संबलपुरी लोक नृत्य दलखाई नृत्य का ही दूसरा रूप है। यह उड़ीसा के पश्चिमी भाग में सबसे लोकप्रिय नृत्य शैली है। यह नृत्य शैली की थीम राधा और भगवान कृष्ण की शाश्वत प्रेम कहानी है। तो इसमें आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि संबल लोक नृत्य आपका जो है यह दलखाई नृत्य का ही एक रूप है और यह आपका उड़ीसा के पश्चिमी भाग में परफॉर्म किया जाता है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। और तीसरा है कि यह राधा और भगवान कृष्ण की शाश्वत प्रेम कहानी पर आपका आधारित होता है, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला जो आपका फोक डांस है उड़ीसा राज्य का वो है केला केलूनी। केला लोगों का एक घुमंतु समूह है जो सांपों को पकड़कर अपना जीवन यापन करते हैं। यह एक अत्यंत रोचक लोक नृत्य है जो हास्य से भरपूर होता है। तो केलूनी जो आपका लोक नृत्य है यह उड़ीसा राज्य से एसोसिएटेड है, इतना आप लोग याद रखिएगा बस। अगला जो आपका फोक डांस है वो है घुमुरा। देखिए एक होता है घूमर नृत्य और एक होता है घुमुरा। एक घुमुरा ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, वैसे वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा आप लोग। घुमुरा जो नृत्य आपका उड़ीसा के कालाहांडी जिले का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। इसका यही आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, घुमुरा जो नृत्य आपका एसोसिएटेड है उड़ीसा राज्य से।
अगला जो आपका फोक डांस है वो है पाइका नृत्य। पाइका नृत्य मुख्य रूप से झारखंड के मुंडा आदिवासी समुदाय द्वारा किया जाता है। तो पाइका नृत्य भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। यह आपका परफॉर्म किया जाता है उड़ीसा के, अरे यह मुख्य रूप से झारखंड के मुंडा आदिवासी द्वारा परफॉर्म किया जाने वाला डांस है। यह उड़ीसा का लोक नृत्य भी है जो उड़िया सेन के पाइका द्वारा किया जाता है। तो यह आपका उड़ीसा का भी फोक डांस है, पाइका डांस। अगला जो आपका राज्य है वो है पंजाब राज्य। अब हम लोग पंजाब राज्य के प्रसिद्ध फोक डांसेस को कवर करेंगे। तो पंजाब राज्य के प्रसिद्ध फोक डांस में आपका पहला है बग्गा। बैगा जिसे कहा बग्गा पंजाब का मार्शल नृत्य है। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट फोक डांस है, इसे वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। पहला, दूसरा, और इसे भांगड़ा के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा पॉइंट, यह फसल उत्सव अर्थात बैसाखी के दौरान किया जाता है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला जो आपका फोक डांस है पंजाब राज्य का वह है गतका, या फिर इसका दूसरा नाम है दंकारा नृत्य। गतका या फिर दंकारा नृत्य मार्शल आर्ट का एक रूप है जो मुख्य रूप से पंजाब के सिखों और अन्य संबंधित जाति समूहों जैसे हिंद कोवंश से जुड़ा है। तो यह आपका पंजाब राज्य से जुड़ा एक मार्शल आर्ट डांस फॉर्म है गतका नृत्य। अगला जो आपका फोक डांस है पंजाब राज्य का वो है बिहा हुला गिद्दा। बिहा हुला गिद्दा जो है आपका भारतीय राज्य पंजाब और पाकिस्तान में विवाह के दौरान किया जाने वाला लोकप्रिय लोक नृत्य है। जैसे कि भाई जानते हैं जो पार्टीशन हुआ था भारत का, तो मतलब पंजाब का हिस्सा आधा से ज़्यादा मतलब पंजाब का हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। तो भाई वहाँ की संस्कृति मतलब कि भारत में भी है थोड़ा और मतलब पाकिस्तान में भी है। तो बिहाउला गिद्दा जो है आपका यह भारत के पंजाब राज्य और पाकिस्तान के पंजाब में मतलब कि परफॉर्म किया जाता है और यह वहाँ के दोनों लोकप्रिय फोक डांसेस हैं। तो इन दोनों पॉइंट को आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। और तीसरा हो जाएगा कि यह विवाह के दौरान परफॉर्म किया जाने वाला नृत्य है। अगला जो फोक डांस है किकली। किकली एक खेल सह नृत्य शैली है जो आमतौर पर युवा लड़कियों द्वारा किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ऐसा चक्री पकड़ के सब घूमती है ना, मतलब कि लड़कियां घूमती रहती हैं ऐसा। ये भाई इस डांस को परफॉर्म करने के लिए मतलब ऐसे ही हाथ पकड़ के वो गोल गोल घूमती हैं। तो ये आपका है किकली नृत्य। ये आपका एक खेल शैली नृत्य है। तो और ये आपका एसोसिएटेड है पंजाब राज्य से, इस बात को याद रखिएगा। और दूसरा कि यह युवा लड़कियों द्वारा परफॉर्म किया जाता है। अगला जो फोक डांस है पंजाब राज्य का वो है मालवाई गिद्दा। मालवाई गिद्दा पंजाब के मालवा क्षेत्र के पुरुषों का लोक नृत्य है। तो यह पुरुषों द्वारा परफॉर्म किया जाने वाला लोक नृत्य है पंजाब राज्य का, यह मालवाई गिद्दा फोक डांस है। अगला जो आपका फोक डांस है पंजाब राज्य का वो है गिद्दा। गिद्दा पंजाब का लोकप्रिय लोक नृत्य है जो उच्च उत्साही होने के लिए किया जाता है। यह वसंत के महीने में कटाई और फसल की अवधि का उत्सव है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला जो आपका फोक डांस है पंजाब राज्य का वो है जूली डांस, जूली नृत्य। जूली नृत्य मुस्लिम पवित्र पुरुषों जूली द्वारा किया जाता है जिन्हें पीर कहा जाता है। तो यह मुस्लिम के होली मैन द्वारा परफॉर्म किया जाने वाला नृत्य है जूली नृत्य, और यह आपका पंजाब राज्य से एसोसिएटेड है फोक डांस। अगला जो आपका फोक डांस है वह है जागो नृत्य। जागो दूल्हा और दुल्हन दोनों के मातृ परिवारों द्वारा मनाया जाने वाला एक सुंदर पंजाबी सांस्कृतिक उत्सव है। तो जागो जो नृत्य है आपका यह दुल्हन और दूल्हा दोनों के मातृ परिवारों द्वारा मनाया जाने वाला एक सुंदर पंजाबी सांस्कृतिक उत्सव है। मतलब कि ये महिलाओं द्वारा परफॉर्म किया जाता है नृत्य, और ये आपका एसोसिएटेड है पंजाब राज्य से। इतना बातें याद रखिए आप लोग। जागो। अगला जो आपका फोक डांस है वह है लुड्डी नृत्य। लुड्डी नृत्य शरीर की गतिविधि टेढ़ी मेढ़ी और सांप की तरह होती है। तो लुगडी नृत्य में शरीर की गतिविधि टेढ़ी मेढ़ी और सांप की तरह होती है, और ये आपका एसोसिएटेड है पंजाब राज्य से। अगला जो आपका फोक डांस है वह है तेलंगाना राज्य का फोक डांस। तेलंगाना राज्य में आपका पहला जो फोक डांस है वह है माथुरी नृत्य। माथुरी नृत्य तेलंगाना के आदिलाबाद जिले की माथुरी जनजातियों द्वारा विशेष आदिवासी नृत्य है जो श्रावण के
बरसात के महीने के दौरान किया जाता है। तो माथुरी नृत्य आपका तेलंगाना राज्य का फोक डांस है और यह माथुरी जनजाति द्वारा परफॉर्म किया जाता है और यह श्रावण महीने में परफॉर्म किया जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला जो आपका फोक डांस है वह है लंबाडी। लंबाडी अर्ध खाना बदोश जनजातियों द्वारा किया जाने वाला एक फोक डांस है जिन्हें लंबाडी या फिर बंजारा या फिर सेंगालिस कहा जाता है। तो लंबाडी जो नृत्य है आपका यह तेलंगाना राज्य का फोक डांस है। यह तेलंगाना राज्य से एसोसिएटेड फोक डांस है। अगला जो फोक डांस है वह है पेरिनी शिव तांडवम। पेरिनी शिव तांडवम नृत्य जो है आपका, इसे पेरिनी तांडवम के नाम से भी जाना जाता है। यह एक विशिष्ट युद्ध नृत्य है जिसकी उत्पत्ति काकतीय राजवंश के 11वीं शताब्दी के शासकों के समय हुई थी। यह भगवान शिव को समर्पित एक फोक डांस है। तो पहला पॉइंट हो जाएगा कि जो पेरनी शिव तांडव डांस है इसे पेरनी थड़ावम नाम से भी जाना जाता है और यह एक युद्ध नृत्य है। यह आपका एसोसिएटेड है तेलंगाना राज्य से। यह आपका तेलंगाना राज्य से एसोसिएटेड और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा कि यह भगवान शिव को समर्पित फोक डांस है। अगला जो फोक डांस है आपका गुसादी। गुसादी तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में राजगोंड और गोडुलू जनजाति द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। तो राजगोंड और या फिर गोडुलू जनजाति जो है आपका, इसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है गुदासी नृत्य। यह तेलंगाना राज्य से एसोसिएटेड है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा बस 2 पॉइंट। अगला जो फोक डांस है आपका मयूरी। मयूरी का प्रदर्शन खम्मम जिले के आदिवासी इलाकों में किया जाता है और मयूरी जो फोक डांस है यह आपका तेलंगाना राज्य से एसोसिएटेड फोक डांस है, इतना याद रखिएगा। अगला जो फोक डांस है आपका तेलंगाना राज्य का वो है दप्पू नृत्यम। दप्पू नृत्यम या फिर दप्पू नृत्य तेलंगाना में एक नृत्य शैली है। दप्पू को राज्य के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नामों से किया जाता है, जैसे तप्पेटा और पालका। तो इसमें आपका दप्पू नृत्यम जो है आपका, फिर दप्पू नृत्य आपका तेलंगाना राज्य से एसोसिएटेड है और इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि तपेट्टा या फिर पालका। ये आपका दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला जो आपका फोक डांस है वो है त्रिपुरा राज्य का फोक डांस। त्रिपुरा राज्य यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, त्रिपुरा राज्य में आपका पहला जो फोक डांस है यह है होजागिरी फोक डांस। होजागिरी नृत्य त्रिपुरा के ब्रूरियांग समुदाय द्वारा मैनुमा धन की देवी के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करने के लिए मनाया जाता है। तो वहाँ की जो धन की देवी हैं उनका नाम है मैनुमा और इनके लिए आपका, इनके आशीर्वाद के लिए इस प्रार्थना नृत्य को आपका परफॉर्म किया जाता है, जो कि आपका होजागिरी नृत्य। ये आपका एसोसिएटेड है त्रिपुरा राज्य से। ब्रूरियांग समुदाय द्वारा इसे परफॉर्म किया जाता है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। और यह देवी मैनुमा से संबंधित आपका फोक डांस है। अगला जो आपका फोक डांस है त्रिपुरा राज्य का वो है गरिया। गरिया नृत्य त्रिपुरा का नृत्य है। यह बैसाख के महीने में नई फसलों की बुआई और अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करने के लिए गोरिया पूजा के रूप में, गोरिया पूजा के त्यौहार के दौरान आपका परफॉर्म किया जाता है गोरिया नृत्य। तो गोरिया नृत्य आपका है त्रिपुरा राज्य से एसोसिएटेड। यह बैसाख के महीने में परफॉर्म किया जाता है और यह गोरिया पूजा के त्यौहार के दौरान आपका परफॉर्म किया जाता है गरिया नृत्य है। अगला जो आपका फोक डांस है त्रिपुरा राज्य का वह है ममिता नृत्य। ममिता नृत्य त्रिपुरा का नृत्य है जो कलोई समुदाय के बीच लोकप्रिय है। यह त्रिपुरी के लोगों के फसल उत्सव ममिता महोत्सव में किया जाता है। तो पहला पॉइंट हो जाएगा कि आपका एसोसिएटेड त्रिपुरा राज्य से। दूसरा कि यह कलोई समुदाय के बीच लोकप्रिय है। यह त्रिपुरा के लोगों के फसल उत्सव ममिता महोत्सव जो है आपका, उसके दौरान परफॉर्म किया जाता है। अगला जो आपका फोक डांस है त्रिपुरा राज्य का वो है बीजू नृत्य। बीजू नृत्य चकमा समुदाय द्वारा किया जाता है। बीजू बंगाली कैलेंडर के अंत का प्रतीक है। तो यह आपका बीजू जो त्यौहार है यह
बंगाली कैलेंडर का अंत का प्रतीक होता है और यह आपका एसोसिएटेड है त्रिपुरा राज्य से, त्रिपुरा। इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा और दूसरा कि आपका चकमा समुदाय से एसोसिएटेड है। अगला जो फोक डांस है आपका वेलकम डांस। वेलकम नृत्य लुसाई लड़कियों द्वारा तब किया जाता है जब कोई आंगतुक उनके घर आते हैं। आंगतुक बिना विजिटर पेज पे, अरे भाई दो आपका वेलकम डांस है। वेलकम डांस इज परफॉर्म्ड बाय द लुसाई गर्ल्स परफॉर्म्ड वेन एवर एनी विजिटर पेज विजिट टू देयर हाउसेस। तो यह आपका एसोसिएटेड है त्रिपुरा राज्य से, इससे बस याद रखिएगा। यह लुसाई लड़कियों द्वारा, लुसाई समुदाय के लड़कियों द्वारा आपका परफॉर्म किया जाता है। दूसरा पॉइंट इससे इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा बस। अगला जो आपका फोक डांस है संगराई नृत्य। संगराई नृत्य बंगाली कैलेंडर वर्ष के चैत्र महीने के दौरान संगराई उत्सव के अवसर पर मोंग आदिवासी समुदाय द्वारा परफॉर्म किया जाता है। तो संगराई उत्सव नृत्य जो है आपका यह त्रिपुरा राज्य से एसोसिएटेड है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा हो जाएगा कि यह मोंग आदिवासी समुदाय से संबंधित नृत्य है। अगला जो आपका फोक डांस है वह है लेबांग बुमनी। लेबांग बुमनी नृत्य त्रिपुरा के त्रिपुरी लोगों द्वारा किया जाने वाला एक फसली नृत्य है और इसमें इंपॉर्टेंट है कि लेबांग बमुनी जो नृत्य आपका एसोसिएटेड है त्रिपुरा राज्य से। अगला जो आपका अन्य जो फोक डांसेस है आपके त्रिपुरा राज्य के, उसमें आपका शामिल है हाई हक नृत्य। झूम खेती से जुड़ा एक और नृत्य है यह, और हलन समुदाय द्वारा इस नृत्य को परफॉर्म किया जाता है। झूम नृत्य लोगों की जीवन शैली, खेती के तरीके, संस्कृति और परंपरा को प्रदर्शित करती है। झूम आपका एक इम्पॉर्टेंट फोक डांस है जो कि आपका त्रिपुरा राज्य से एसोसिएटेड है, इससे इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा आप लोग। अगला जो आपका है गैला मुचामो नृत्य। गैला मुचामो नृत्य फसल कटाई के मौसम के अंत में मनाया जाता है। तो गैला मुचामो नृत्य जो है आपका फसल कटाई के मौसम के अंत में आपका परफॉर्म किया जाता है और ये आपका एसोसिएटेड है त्रिपुरा राज्य से। ये आपका भाई वैसे तो इम्पोर्टेंट सभी है, मतलब कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसे मैं बता दे रहा हूँ कि यह इंपॉर्टेंट है। अगला जो आपका फोक डांस है वह है उत्तराखंड राज्य से। तो उत्तराखंड राज्य से एसोसिएटेड जो फोक डांस है अब हम लोग उसे देखेंगे। तो पहला है भोटिया नृत्य। भोटिया नृत्य भोटिया या फिर भोट जाति समूह द्वारा आयोजित उत्तराखंड का एक अनुष्ठानिक नृत्य है। भोटिया नृत्य आपका उत्तराखंड राज्य का एक फोक डांस है। इस बात को आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे एक प्रश्न आपका डायरेक्ट बनता है भोटिया नृत्य से। अगला जो आपका नृत्य है उत्तराखंड राज्य का वह है छोलिया नृत्य, जिसे हुडकेली नृत्य के नाम से जाना जाता है। छोलिया नृत्य या फिर हुडकेली एक लोक नृत्य रूप है जो उत्तराखंड भारत राज्य में कुमायूं मंडल और नेपाल के सुदूर पश्चिमी प्रांत के कुछ हिस्सों में उत्पन्न हुआ है। तो छोलिया या फिर हुडकेली नृत्य आपका उत्तराखंड राज्य से एसोसिएटेड एक नृत्य है जो कि कुमायूं मंडल और नेपाल के सुदूर पश्चिमी प्रांत में के कुछ हिस्सों में उत्पन्न हुआ है। इतना याद रखिएगा कि आपका छोलिया या फिर हुडकेली नृत्य जो है आपका उत्तराखंड राज्य से एसोसिएटेड नृत्य है, फोक डांस है। अगला आपका झुमेलो। झुमेलो लोक नृत्य उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमायूं दोनों क्षेत्रों में बहुत लोकप्रिय है। तो झुमेलो लोक नृत्य जो है आपका यह उस एसोसिएटेड है उत्तराखंड राज्य से। अगला जो आपका फोक डांस है वह है पांडव नृत्य। पांडव नृत्य या फिर पांडव लीला नृत्य पांडवों को समर्पित है जो महाभारत की घटनाओं पर आधारित होती हैं और यह आपका एसोसिएटेड है उत्तराखंड राज्य से। अगला जो आपका फोक डांस है उत्तराखंड राज्य का वह है लंगवीर नृत्य। लंगवीर नृत्य एक कलाबाजी नृत्य है और यह केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। यह मुख्यतः टेहरी गढ़वाल क्षेत्र में परफॉर्म किया जाता है। तो लंगवीर नृत्य जो है आपका यह केवल पुरुषों द्वारा परफॉर्म किया जाने वाला नृत्य है और यह आपका एसोसिएटेड है उत्तराखंड राज्य से। अगला जो आपका फोक डांस है वह है चाचरी नृत्य। चाचरी कुमाई के दानपुर क्षेत्र का लोक नृत्य शैली है और चाचरी जो आपका है यह भी आपका उत्तराखंड राज्य से एसोसिएटेड फोक डांस है, इस बात को याद रखिएगा।
अगला जो आपका फोक डांस है उत्तराखंड राज्य का, वह है छपेली। छपेली जिसे छबीली भी कहा जाता है, यह कुमायूं का एक नृत्य है जिसे दो प्रेमियों का नृत्य माना जाता है, और यह भी आपका एसोसिएटेड है उत्तराखंड राज्य से। इस बात को इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा आप लोग। अगला जो इसे दूसरा नाम है इसका छबीली। अगला जो आपका फोक डांस है उत्तराखंड राज्य का, वह है तादी। तादी उत्तराखंड का एक लोकप्रिय नृत्य है। इस नृत्य में सभी लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर श्रृंखला में नृत्य करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इमेज में। यहाँ पर लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के इस नृत्य को परफॉर्म कर रहे हैं। यह आपका उत्तराखंड राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है, तांदी नृत्य। अगला जो आपका फोक डांस है वो है चौफुला नृत्य। चौफुला आनंद और उल्लास का नृत्य है। यह उत्तराखंड के सभी लोगों के मन में एक विशेष स्थान रखता है। देखिए कैसे आपका परफॉर्म किया जाता है चौफुला नृत्य। भाई इमेज है, लेकिन मतलब जो इमोशन से खुशियाँ मतलब जो लोगों के चेहरे पे है वो आपको साफ साफ दिख रही होंगी। तो ये आपका आनंद और उल्लास का नृत्य है चौफुला नृत्य। ये आपका एसोसिएटेड है उत्तराखंड राज्य से। अगला जो आपका फोक डांस है वो है झोड़ा नृत्य। झोड़ा नृत्य अपने नाम में जोड़ों के बीच लोकप्रिय है। झोड़ा नृत्य आपका उत्तराखंड राज्य से आपका एसोसिएटेड फोक डांस है, इस बात को याद रखिएगा और इसे इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा बस। अगला जो आपका फोक डांस है वह है उत्तराखंड का मुखौटा नृत्य। मुखौटा नृत्य आमतौर पर उत्तराखंड के भूमितायल देवता की पूजा के लिए परफॉर्म किया जाता है। भूमितायल देवता के से संबंधित आपका फोक डांस है, और यह मुखौटा नृत्य उत्तराखंड राज्य से एसोसिएटेड फोक डांस है। अगला जो फोक डांस है उत्तराखंड राज्य का वह है थडिया। थर्ड का शब्द है और थर्ड शब्द का अर्थ है आंगन, अर्थात घर के आंगन में आयोजित होने वाले संगीत और नृत्य उत्सव को थडिया कहा जाता है। थडिया नृत्य आपका एसोसिएटेड है उत्तराखंड राज्य से, इस बात को आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा बस। अगला जो आपका फोक डांस है उत्तराखंड राज्य का वो है हुरका बॉल। हुरका बॉल नृत्य उत्तराखंड का प्रसिद्ध नृत्य है। यह कुमायूं क्षेत्र में धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है। तो हुरका नृत्य आपका एसोसिएटेड है उत्तराखंड राज्य से। अगला जो आपका फोक डांस है वह है उत्तर प्रदेश राज्य का फोक डांस। उत्तर प्रदेश राज्य के फोक डांसेस में आपका जो प्रसिद्ध फोक डांस है पहला, वह है मयूर नृत्य। मयूर नृत्य मयूर नृत्य जो है उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में मोर के वेश में लड़कियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। यह भगवान कृष्ण के लिए एक प्रकार का आराधना के रूप में परफॉर्म किया जाता है। अन्य राज्यों में मोर नृत्य आपका अरुणाचल प्रदेश में परफॉर्म किया जाता है, मोनपा जनजाति द्वारा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में परफॉर्म किया जाता है। यह नृत्य मयिलट्टम नृत्य के रूप में इसे जाना जाता है, मयूर नृत्य को, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य में। तो मयूर नृत्य आपका एसोसिएटेड है उत्तर प्रदेश राज्य में, और जो अन्य राज्य हैं वे हैं आपके अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश तमिलनाडु। अगला जो आपका फोक डांस है उत्तर प्रदेश राज्य का, यह बहुत इंपॉर्टेंट फोक डांस है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे मार्क कीजिएगा। रासलीला। रासलीला उत्तर प्रदेश के मथुरा, वृंदावन, राजस्थान के नाथ द्वारा के क्षेत्रों में लोकप्रिय रंगमंच का एक लोकप्रिय रूप है। यह नदिया पश्चिमी बंगाल के गौड़ीय वैष्णववाद में भी देखा जाता है, जो राम उत्सव के लिए भी जाना जाता है। इसका आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बस कि ये एसोसिएटेड है आपका उत्तर प्रदेश राज्य से रासलीला नृत्य। अगला जो आपका फोक डांस है उत्तर प्रदेश राज्य का वो है नौटंकी। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे मार्क कीजिएगा। नौटंकी जो है उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकनाट्य है, यह एक लोकनाट्य है, और नौटंकी यह उत्तर प्रदेश राज्य से एसोसिएटेड है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा बस, फर्स्ट पॉइंट। अगला जो आपका है कि चरकुला नृत्य। चरकुला नृत्य आमतौर पर होली के प्रसिद्ध हिंदू त्योहारों के 3 दिन किया जाता है। तो चरकुला नृत्य आपका यह यूपी का फोक डांस है, इस बात को याद रखिएगा, पहला पॉइंट, और यह होली के दौरान आपका परफॉर्म किया जाने वाला फोक डांस है। अगला जो राज्य है आपका वह है पश्चिम बंगाल। अब हम लोग पश्चिम बंगाल के फोक डांसेस को कवर करेंगे। पहला जो फोक डांस है पश्चिम बंगाल का वह है गौड़ीय नृत्य। गौड़ीय नृत्य बंगाल के साथ साथ देश के अन्य पूर्वी भागों जैसे असम, उड़ीसा, मणिपुर का एक शास्त्रीय नृत्य रूप है। तो गौड़ीय नृत्य जो है आपका यह
बंगाल के साथ साथ असम राज्य, उड़ीसा राज्य और मणिपुर राज्य में भी परफॉर्म किया जाता है। इसकी उत्पत्ति नाट्य शास्त्र में हुई है। तो गौड़ीय नृत्य जो है आपका, इसका उत्पत्ति हुआ है नाट्य शास्त्र से। यह वैष्णव समुदायों में व्यापक रूप से किया जाता है। अगला जो आपका फोक डांस है वो है वेस्ट बंगाल का फोक डांस गोमीरा नृत्य। गोमीरा नृत्य एक ग्रामीण नृत्य है जो मुख्य रूप से पश्चिमी बंगाल के दिनाजपुर जिले में प्रचलित है और यह आपका पश्चिम बंगाल राज्य से एसोसिएटेड है, इस बात को याद रखिएगा बस। अगला जो आपका फोक डांस है पश्चिम बंगाल का वह है अलकाप। अलकाप एक बंगाली लोक नृत्य है जो पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद, मालदा और बीरभूम और बांग्लादेश के चापई नवाबगंज, रंगदाज शाही जिले में लोकप्रिय है। यह झारखंड में भी लोकप्रिय आपका है अलकाप फोक डांस। ये आपका एसोसिएटेड है पश्चिम बंगाल राज्य से, इतना याद रखिएगा बस। अगला जो फोक डांस है वो है गंभीरा नृत्य। गंभीरा नृत्य आपका वेरी इंपॉर्टेंट फोक डांस है वेस्ट बंगाल का, इसे वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। गंभीरा नृत्य चैत्र संक्रांति के त्योहारों के दौरान पश्चिम बंगाल में किया जाता है। तो यह आपका पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा कि चैत्र संक्रांति के त्यौहार के दौरान आपका परफॉर्म किया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह पश्चिम बंगाल राज्य से एसोसिएटेड है। स्थलीय सूत्रधार समुदाय द्वारा नीम और अंजीर के पेड़ों के मुखौटे बनाए जाते हैं इस नृत्य को परफॉर्म करने के लिए। जैसे आप इमेज में यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपके नीम और अंजीर के पेड़ों के मुखौटे मतलब बनाए गए हैं। अगला जो आपका फोक डांस है वह है ढाली। ढाली नृत्य सैनिकों में ढाल बनाने वालों को चित्रित करता है। तो ढाली नृत्य सैनिकों में ढाल बनाने वालों को चित्रित करता है। यह नृत्य शैली बंगाल के आदिवासी समुदायों में व्यापक रूप से लोकप्रिय है। तो ढाली नृत्य जो है आपका यह एसोसिएटेड है वेस्ट बंगाल से, इतना याद रखिएगा आप लोग बस। अगला जो आपका फोक डांस है वह है जात्रा। जात्रा भी एक वेरी इंपॉर्टेंट फोक डांस है, इसे वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। जात्रा अभिनय, गीत, संगीत, नृत्य और संयोजन करने वाला लोक नाटक का एक रूप है जो शैलीगत प्रस्तुति और अतिरंजित इशारों तथा भाषणों का विशेषता है। भाषणों की विशेषता है आपका यह जात्रा नृत्य। जात्रा नृत्य आपका एसोसिएटेड है वेस्ट बंगाल राज्य से, इस बात को याद रखिएगा। इससे डायरेक्ट बस क्वेश्चन पूछता है आपका कि जात्रा नृत्य आपका किस राज्य से एसोसिएटेड है। अगला जो फोक डांस है आपका वेस्ट बंगाल राज्य का वह है ब्रिटा नृत्य, ब्रिटा डांस। ब्रिटा नृत्य या फिर वृता नृत्य विशेष रूप से लोगों द्वारा कुछ बीमारियों से ठीक होने के बाद आपका परफॉर्म किया जाता है। तो ब्रिटा नृत्य आपका एसोसिएटेड है वेस्ट बंगाल राज्य से, इस बात को आप लोग याद रखिएगा बस। अगला जो फोक डांस है आपका वेस्ट बंगाल राज्य का वह है टूसू नृत्य। टूसू नृत्य दिसंबर और जनवरी के महीने में पाए जाने वाले पौषा माह के दौरान किया जाता है। ये आपका पौषा माह के दौरान परफॉर्म किया जाता है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। टूसू जो नृत्य है ये आपका वेस्ट बंगाल राज्य से एसोसिएटेड है, इस बात को भी याद रखिएगा आप लोग। अगला जो फोक डांस है आपका वह है लाठी नृत्य। लाठी नृत्य मुहर्रम के शुरुआती 10 दिनों के दौरान आपका किया जाता है लाठी नृत्य। यह शरीर की शक्तियों को प्रदर्शित करने वाला नृत्य है। जो आपका लाठी नृत्य है यह आपका एसोसिएटेड है वेस्ट बंगाल राज्य से, इस बात को याद रखिएगा। और ये आपका मुहर्रम के शुरुआती 10 दिनों के दौरान आपका परफॉर्म किया जाता है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैसे इससे तो पूछेगा नहीं, बस ये पूछेगा लाठी नृत्य आपका किस राज्य से एसोसिएटेड है, तो वेस्ट बंगाल। अगला जो आपका फोक डांस है बाउल नृत्य। बाउल नृत्य आपका वेरी इंपॉर्टेंट फोक डांस है, इसे वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। यह बाउल नृत्य बाउलों के धार्मिक संस्कारों का अंश है। तो बाउल नृत्य आपका यहाँ से इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा बस कि एसोसिएटेड है वेस्ट बंगाल राज्य से। अगला जो आपका फोक डांस है वो है मारेशिया नृत्य। मारेशिया नृत्य पश्चिम बंगाल का एक आदिवासी नृत्य है जो पुरुष के एक समूह द्वारा किया जाता है। इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा कि ये आपका पश्चिम बंगाल का फोक डांस है और ये आपका पुरुषों के एक समूह द्वारा आपका परफॉर्म किया जाता है मारेशिया नृत्य। अगला जो फोक डांस है आपका वेस्ट बंगाल का यह है धनुची नाच। धनुची नाच पश्चिम बंगाल में एक भक्ति नृत्य और परंपरा है
जो दुर्गा पूजा के दौरान आपका परफॉर्म किया जाता है। जैसा कि आप देखिए ये मतलब कि बेहतरीन एक नृत्य होता है। हाँ, पिछली बार हम गए थे तो मतलब देखे थे भाई, बहुत आनंद आता है इस नृत्य को देखते हुए, रोम रोम खड़े हो जाएंगे आपके। वो कहते हैं ना कि जैसे जोश एक भर देता है नृत्य, ऐसा नृत्य होता है। अगर इस नृत्य का आपका है कि धनुची नाच जो है आपका पश्चिम बंगाल से एसोसिएटेड, इस पॉइंट को आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। और यह देवी दुर्गा जी की पूजा से संबंधित है, एसोसिएटेड है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला जो आपका फोक डांस है, अब हम लोग कवर करेंगे लद्दाख राज्य के फोक डांसेस को। लद्दाख जो आपका यूटी है, इसके प्रसिद्ध फोक डांसेस को हम लोग कवर करेंगे। तो इसमें आपका पहला है सोंडोल नृत्य। सोंडोल नृत्य को लद्दाख का शाही नृत्य भी कहा जाता है। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वेरी इंपॉर्टेंट फोक डांस है सोंडोल नृत्य। यह तछोमा या महिला नर्तकियों द्वारा विशेष अवसरों पर लद्दाख के राजा की प्रशंसा करने के लिए परफॉर्म किया जाता है। तो ये आपका महिला नर्तकों द्वारा परफॉर्म किया जाता है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे मार्क कर लीजिएगा आप लोग। अगला जो फोक डांस है आपका लद्दाख का, वह है छा रटसेस, जिसे कबूतर नृत्य कहा जाता है। छा रटसेस नृत्य या फिर कबूतर नृत्य लद्दाख का एक नृत्य रूप है। इसमें यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका लद्दाख राज्य से एसोसिएटेड फोक डांस है। अगला जो फोक डांस है वह है जबोरो नृत्य। जबोरो नृत्य लद्दाख के चांगथांग और रोंग क्षेत्रों की पहाड़ियों में रहने वाले तिब्बती क्षेत्र के खानाबदोश लोगों द्वारा किया जाता है। तो जबोरो नृत्य आपका एसोसिएटेड है लद्दाख राज्य से। अगला जो आपका फोक डांस है वह है कोसन नृत्य। कोसन नृत्य लद्दाख में घुड़सवारी के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। जो व्यक्ति घोड़े की सवारी करता है उसे लंदक के नाम से जाना जाता है। तो कोसन नृत्य भी आपका एसोसिएटेड है लद्दाख से, इतना इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। अगला जो आपका फोक डांस है वह है स्वापो नृत्य। स्वापो नृत्य आपका जो है यह लद्दाखी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है और इसे लोक नृत्य शैली के रूप में अत्यधिक सराहा जाता है। तो स्वापो नृत्य जो आपका यह एसोसिएटेड है लद्दाख से, इस बात को इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा बस 1 पॉइंट। अगला जो आपका फोक डांस है लद्दाख का वह है ड्रंगपा रसेच। ड्रंगपा रसेच नृत्य शैली डार्डस द्वारा प्रस्तुत की जाती है, जो आर्य मूल के लोग हैं और दर्द लद्दाख क्षेत्र के गोरखान और द्रास क्षेत्रों में स्थित है। तो ड्रंगपा रचेस जो आपका नृत्य है यह लद्दाख राज्य से एसोसिएटेड है, लद्दाख यूटी से एसोसिएटेड है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क के लीजिएगा बस 1 पॉइंट। अगला जो आपका फोक डांस है लद्दाख का वह है बैगस्टर्न चेस नृत्य जो है आपका, यह लद्दाखी विवाह के समारोह में कई हफ्तों तक किया जाता है। तो यह जो नृत्य आपका एसोसिएटेड है लद्दाख राज्य से और ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, यह लद्दाखी विवाह समारोह में कई हफ्तों तक किया जाता है। अगला जो फोक डांस है आपका वह है याक नृत्य। याक नृत्य का विषय बहुत ही रोचक है और अनोखा है। इस नृत्य में 2 लोग याक जानवर की खाल पहनते हैं और वे सुंदर एवं अच्छे गतिविधियों का उपयोग करके नृत्य परफॉर्म करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं आप लोग चित्र में, याक नृत्य आपका एसोसिएटेड है लद्दाख यूटी से। अगला जो आपका ये आपका असम और सिक्किम राज्य से भी एसोसिएटेड है, मतलब कि वहाँ के भी लोगों के द्वारा आपका परफॉर्म किया जाता है। अगला जो आपका फोक डांस है वह है तुक इस्तानमो नृत्य आपका एक मौसमी नृत्य शैली है जो बखामुल और जांस्कर क्षेत्र में परफॉर्म किया जाता है। यह आपका एसोसिएटेड है लद्दाख यूटी से। अगला जो आपका फोक डांस है लद्दाख का वह है सुराही नृत्य। सुराही नृत्य चांग रिचेस भी कहा जाता है, इसे चांग रिचेस के नाम से जाना जाता है। इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। सुराही नृत्य में कलाकार चांग के बर्तन को अपने सिर पर रखते हैं और उस बर्तन के साथ वे प्रदर्शन करते हैं और यह आपका एसोसिएटेड है लद्दाख यूटी से, इतना इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा बस।
अगला जो आपका राज्य है वो है, अरे अगला जो आपका यूटी है वो है जम्मू कश्मीर। अब हम लोग जम्मू कश्मीर के फोक डांसेस को देखेंगे। तो पहला आपका है डमहल नृत्य। डमहल जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेशों में वाटल जनजाति द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। तो डमहल जो लोक नृत्य है जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है, इस केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, और यह वाटल जनजाति द्वारा परफॉर्म किया जाता है। जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं, ये आपका डांस स्टाइल है। अगला जो आपका फोक डांस है जम्मू कश्मीर का, वह है भांड जश्न। भांड जश्न बहुत हल्के संगीत के साथ एक बहुत ही सुखदायक नृत्य है। इसे 10 से 15 नर्तकों द्वारा पारंपरिक शैली में प्रस्तुत किया जाता है, और यह आपका जम्मू एंड कश्मीर से एसोसिएटेड फोक डांस है। अगला जो आपका फोक डांस है वो है जम्मू एंड कश्मीर का बाचा नगमा नृत्य। बाचा नगमा विशेष रूप से फसल के मौसम के दौरान युवा लड़कों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो ये आपका लड़कों द्वारा परफॉर्म किया जाता है। और बाचा नगमा जो नृत्य आपका जम्मू एंड कश्मीर का फोक डांस है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगला जो आपका फोक डांस है जम्मू एंड कश्मीर का वो है बुएगी नाचून। बुएगी नाचून विवाह समारोह के बाद किया जाता है जब दुल्हन अपने नए घर के लिए रवाना हो जाती है। तो मतलब कि ये एक विदाई समारोह वाला नृत्य है, फेयरवेल डांस है, समझ जाइए। बुएगी नृत्य ये आपका एसोसिएटेड है जम्मू एंड कश्मीर राज्य से। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा कि ये विवाह के समारोह के बाद किया जाने वाला नृत्य है। अगला जो आपका फोक डांस है वो है रऊफ नाच। रऊफ नाच आपका इंपॉर्टेंट फोक डांस है, तो इसे वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। कश्मीर में रऊफ नृत्य का अंग्रेजी नाम डेजा डे फिला है। यह दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, यह मतलब कि कश्मीर में परफॉर्म किया जाता है। दूसरा आपका डेजा डे फिला इसका दूसरा नाम है। यह विशेष रूप से रमजान और ईद जैसे त्योहारों में मनाया जाता है। यह आपका तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। अगला जो आपका फोक डांस है जम्मू एंड कश्मीर का, यह है भांड पाथेर। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट फोक डांस है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। भांड पाथेर कश्मीर का एक लोकप्रिय थिएटर नृत्य है। तो इसमें आपका एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह कश्मीर राज्य से एसोसिएटेड है। अगला जो आपका फोक डांस है कुड। कुड आपका इंपॉर्टेंट फोक डांस है क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है। कुड उन कला रूपों में से एक है जो रियासतों के प्रशंसकों को उजागर करने के लिए प्रदर्शित किया जाता है। और कुड जो आपका है यह एसोसिएटेड है जम्मू एंड कश्मीर राज्य से। अगला जो आपका फोक डांस है वह है हिकत नृत्य। हिकत नृत्य कश्मीर राज्य के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य में से एक है और आमतौर पर कश्मीर घाटी की युवा लड़कियों द्वारा परफॉर्म किया जाता है आपका हिकत नृत्य। तो कश्मीरी घाटी की लड़कियों द्वारा आपका परफॉर्म किया जाता है हिकत नृत्य, और हिकत नृत्य आपका कश्मीर राज्य से एसोसिएटेड है। अगला जो आपका फोक डांस है हाफिजा फोक डांस। हाफिजा नृत्य कश्मीरियों द्वारा घर पर शादियों में या फिर जब झेलम नदी पर नावों पर बरसात निकलती है, और बारात निकलती है, बरसात नहीं बारात निकाली जाती है, तब व्यापक रूप से आपका परफॉर्म किया जाता है हाफिजा नृत्य। और ये आपका कश्मीर राज्य से एसोसिएटेड है। यह घर पर सदियों में या फिर जब झेलम नदी पर नावों पर बारात निकलती है। इसे दूसरा पॉइंट मार्क कर लीजिएगा आप लोग। अगला जो आपका फोक डांस है वो है लादी शाह। लादी शाह कश्मीर का बहुत लोकप्रिय लोक नृत्य है और कश्मीर संगीत की परंपरा में लादी शाह बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लादी शाह नृत्य गायन का एक दुर्भावनापूर्ण रूप है। तो लादी शाह आपका कश्मीर राज्य से एसोसिएटेड फोक डांस है, लोकप्रिय फोक डांस। अगला जो आपका, अब हम लोग यहाँ से देखेंगे सम मोर डांसेस ऑफ इंडिया। भारत के कुछ और जो नृत्य हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो इसमें आपका है पहला सरहुल। सरहुल एक पारंपरिक नृत्य है जो झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में ओराव जनजाति द्वारा परफॉर्म किया जाता है। तो सरहुल जो त्यौहार है आपका झारखंड राज्य, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा आपका पश्चिम बंगाल राज्य से एसोसिएटेड है, और ये ओराव जनजाति द्वारा आपका एसोसिएटेड फोक डांस है सरहुल। अगला जो फोक डांस है तरपा। तरपा नृत्य दादरा और नगर हवेली के बारली, कोकना और कोली जनजातियों द्वारा किया जाने वाला आदिवासी नृत्य है। तो तरपा नृत्य आपका इम्पॉर्टेंट है फोक डांस।
और ये आपका एसोसिएटेड है दादरा एंड नगर हवेली से, और कोकना और कोली जनजाति द्वारा ये आपका नृत्य परफॉर्म किया जाता है। अगला जो फोक डांस है वो है आपका वर्दी गांव नृत्य। वर्दी गांव नृत्य दमन एंड दीव का पारंपरिक नृत्य है, तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा है कि दमन और दीव के अन्य प्रसिद्ध लोक नृत्य मांडो नृत्य, वीरा नृत्य हैं जो विशेष अवसरों पर किए जाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाएगा मांडो नृत्य, और तीसरा आ जाएगा आपका वीरा नृत्य। ये सभी आपके एसोसिएटेड हैं दमन एंड दीव से, दमन एंड दीव से। अगला जो फोक डांस है आपका लावा नृत्य, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट फोक डांस है। लावा नृत्य आपका लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप का लोकप्रिय नृत्य है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहला। और लावा शब्द का अर्थ है सुंदर नृत्य या फिर लयबद्ध गति, ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्तकियों के रूप को स्थानीय रूप में बोलू फेयल के नाम से जाना जाता है। अगला जो आपका फोक डांस है वह है परिचकली नृत्य। परिचकली लक्षद्वीप का पारंपरिक लोक नृत्य है। परिचकली शब्द की उत्पत्ति परिचा शब्द से हुई है। स्थानीय भाषा में इसका अर्थ ढाल होता है, इसलिए इस नृत्य को शील्ड नृत्य भी कहा जाता है। तो परिचकली नृत्य आपका पहला पॉइंट हो जाएगा कि लक्षद्वीप से एसोसिएटेड फोक डांस है, और दूसरा इसे शील्ड नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला जो फोक डांस है आपका निकोबारी नृत्य। निकोबारी नृत्य अंडमान और निकोबार का पारंपरिक नृत्य है, और इसे ओस यूअरी पर्व के आपके दौरान देखा जा सकता है इस नृत्य को, जिसे आमतौर पर पिग महोत्सव के रूप में जाना जाता है। पिग महोत्सव के रूप में जाना जाता है। यह कार द्वीप के स्थानीय आदिवासियों द्वारा परफॉर्म किया जाता है। तो पहला हो जाएगा कि निकोबारी नृत्य जो है आपका अंडमान और निकोबार का पारंपरिक नृत्य है, और यह ओसुअरी पर्व के दौरान आपका परफॉर्म किया जाता है। तीसरा, इसे पिग महोत्सव के रूप में जाना जाता है, और चौथा कि यह कारद्वीप के स्थानीय आदिवासियों द्वारा परफॉर्म किया जाता है। अगला आपका यहाँ से जो है हम लोग देखेंगे मार्शल नृत्य को, जो कि मार्शल डांसेस ऑफ इंडिया को। भारत के मार्शल नृत्य जो आपके हैं, पहला आपका है कलारी पट्टू नृत्य। यह आपका मार्शल आर्ट फॉर्म है केरल राज्य का। सिलंबम जो आपका नृत्य है, यह आपका तमिलनाडु राज्य का मार्शल डांस है। थांगटा जो है आपका मणिपुर राज्य का मार्शल डांस है। गतका जो है आपका पंजाब राज्य का मार्शल डांस है। लाठी नृत्य जो है आपका पंजाब और बंगाल राज्य का मार्शल आर्ट डांस फॉर्म है। और झनबुआन कुश्ती जो यह आपका मिजोरम राज्य का मार्शल डांस फॉर्म है। और कुट्टू बरिसाई जो आपका है दक्षिण भारत का मार्शल डांस फॉर्म है। मुश्ती युद्ध जो है आपका वाराणसी राज्य का मार्शल डांस फॉर्म है। और परिखंडा, वाराणसी मतलब कि यूपी आपका होगा। और जो आपका परिखंडा नृत्य है, यह परिखंडा मार्शल डांस फॉर्म है बिहार राज्य का। यहाँ पर आपका दिया है कराती उजग जामा, कराती उजग जामा थोड़ा, ये सभी आपके हिमाचल प्रदेश राज्य के मार्शल डांस फॉर्म हैं। तो इन सभी को भी याद कर लीजिएगा आप लोग। अगला जो आपका यहाँ पर दिया है पॉइंट, भारत के प्रयुक्त कठपुतलियों के प्रकार। तो टाइप ऑफ पपेट्स यूज इन इंडिया जो आपके हैं, पावा कोथू जो कि आपका केरल राज्य में यूज किया जाता है। इस प्रकार के मतलब कि कठपुतलियों का दास्ताना कठपुतलियाँ हैं ये आपके, जैसे कि देखिए हाथ में, इसमें मतलब ना कि वो अपना हाथ डाले रहते हैं सब लोग, इसे आपका दास्ताना कठपुतलिया कहा जाता है। पावा कुथु आपका केरल राज्य से एसोसिएटेड है। सखी कुंदेई नाटा जो कि आपका है उड़ीसा राज्य से एसोसिएटेड। बेनी पुतुलू जो आपका पपेट्स होता है, ये आपका पश्चिम बंगाल में प्रसिद्ध है, पश्चिम बंगाल राज्य से एसोसिएटेड है। रॉड पपेट, भारत के प्रयुक्त कठपुतलियों के प्रकार आपका है। रॉड पपेट में आपका शामिल होते हैं जो छड़ कठपुतली होते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे ना ये छड़ यहाँ पर लगाया रहता है इनके हाथों पर ये और पैरों पर, मतलब कि उस द्वारा यहाँ पे देखिए जो हाथ से पकड़ के ऊपर नीचे करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये भाई हाथ अपना चला रहे हैं। तो पुतुल नाच आपका एसोसिएटेड है पश्चिम बंगाल से। काठी कंधे जो आपका है छड़ कठपुतली नृत्य, ये आपका उड़ीसा में प्रसिद्ध है। थमपुरी जो आपका कठपुतली नृत्य है, यह है बिहार राज्य में प्रसिद्ध। अगला जो आपका है शैडो पपेट। शैडो पपेट जो आपका है छाया कठपुतली, इसमें आपका देखिए जैसे कि ये कुछ
कठपुतलियाँ इनके पास होगी, उस कठपुतली का मतलब थोड़ा सा ये लोग छड़ के हिसाब से हाथ पैर हिला डुलाएंगे, मतलब कि आगे पीछे करेंगे, और जो इसका परछाई आपको देखने को मिलेगा पर्दे पर। तो इसमें आपका है कि बोमलता, थोलू बोमलता आपका एसोसिएटेड है आंध्र प्रदेश राज्य से। तोगलू गोम्बेता जो आपका है यह कर्नाटक राज्य से एसोसिएटेड है। थोल पवाकुथु जो आपका है छाया कठपुतली नृत्य, ये आपका केरल राज्य में परफॉर्म किया जाता है, मतलब एसोसिएटेड है केरल राज्य से। रावण छाया जो छाया कठपुतली डांस है, ये आपका उड़ीसा राज्य से एसोसिएटेड है। अगला जो आपका स्ट्रिंग पपेट है, अगला आपका जो कठपुतली नृत्य है वो है स्ट्रिंग वाला। इसमें हमको मतलब कि स्ट्रिंग्स मतलब कोई तार आपके लगे रहते हैं इसमें। हाँ, और इसमें आपका पहला है कि पुतुल नाच जो है आपका असम राज्य से एसोसिएटेड है। गोम्बेट्टा नृत्य जो आपका है गोम्बेट्टा स्ट्रिंग कठपुतली नाच, ये आपका कर्नाटक राज्य से एसोसिएटेड है। कला सूत्री बाहुल्य जो स्ट्रिंग कठपुतली नाच है, यह महाराष्ट्र राज्य से एसोसिएटेड है। और जो कठपुतली नाच है यह आपका राजस्थान से एसोसिएटेड है, और इसमें आपका बहुत इम्पोर्टेंट है यही कठपुतली नाच। और यहाँ से आपके जितने भी फोक डांसेस थे वे सभी कवर होते हैं। तो ये आपका फोक डांसेस चैप्टर का यहाँ पर द एंड होता है। अब हम लोग कवर करेंगे फोक डांसेस चैप्टर से रिलेटेड जितने मतलब जो बाकी के PYQs हैं MCQ, उन्हें देखेंगे। हमने पिछले पार्ट में नियर अबाउट 30 क्वेश्चंस को कवर किया था पार्ट 1 में, और इस पार्ट में हम लोग 31 से स्टार्ट करेंगे। इसका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो इनमें से आपका कौन सा एक उड़ीसा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो कलबेलिया तो है नहीं, घूमर ये भी नहीं हो सकता है आपका घूमर। दूसरा आपका है बिरहा, ये भी नहीं हो सकता। तीसरा आपका है जो रंगबत्ती आपका करेक्ट आंसर होगा, उड़ीसा का यह प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला जो प्रश्न है आपका कि मोहिनी अट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है। तो मोहिनी अट्टम भगवान विष्णु से संबंधित फोक डांस है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला जो फोक डांस है आपका, अगला जो प्रश्न है भाई आपका, कौन सा लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है। तो यह नृत्य आपका किया जाता है डांडिया रास, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा डांडिया रास। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कुचिपुड़ी नृत्य के रूप में नृत्य के अर्थ का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो नृत्य के अर्थ का सबसे अच्छा वर्णन करता है आपका नॉन नरेटिव एंड एब्स्ट्रैक्ट डांसिंग, गैर कथात्मक नृत्य और सार नृत्य, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला जो आपका प्रश्न है कि कौन सा लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है। तो ये आपका रिपीटेड प्रश्न है जो कि दिल्ली SI में पूछा गया है, डांडिया रास आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि टापू नृत्य मुख्य रूप से भारतीय राज्य डैश में किया जाता है। तो टापू नृत्य जो है आपका यह मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश राज्य में परफॉर्म किया जाता है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है कि भारिया जनजाति का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है। तो भारिया जनजाति का लोकप्रिय नृत्य आपका भदाम, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा भदाम। अगला प्रश्न है कि अहिराई डैश की भारिया जनजाति का लोक नृत्य है। तो अहिराई जो है आपका यह मध्य प्रदेश की भारिया जनजाति का लोक नृत्य है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नकाब पोष नृत्य है। इसे आपका मास्क डांस के नाम से जाना जाता है। तो यह नृत्य आपका गंभीरा, समझ जाइए गंभीर स्थिति में नकाब पोष नृत्य किया जाता है। अगला जो आपका प्रश्न है कि डैश दक्षिण मालाबार में लोकप्रिय एक मुखौटा नृत्य है। तो इस नृत्य का नाम है आपका कुमत्ती कली आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। कुमत्ती कली आपका दक्षिण मालाबार में लोकप्रिय एक मुखौटा नृत्य है। अगला प्रश्न है कि पुद्दुचेरी का कौन सा औपचारिक लोक नृत्य हिंदू महाकाव्य रामायण से संबंधित है जो पुडुचेरी के विलियानूर मंदिर में किया जाता है। तो इस नृत्य का नाम है आपका गार्दी नृत्य, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा गार्दी नृत्य। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रख्यात फसल नृत्य है। तो बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रख्यात फसल नृत्य है यह है आपका जवारा,
ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा जवारा नृत्य। अगला प्रश्न है कि रेगमा मुख्य रूप से डैश का लोक नृत्य है। तो रेगमा आपका मुख्य रूप से नागालैंड का लोक नृत्य, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि डैश मणिपुर की विशेष मार्शल नृत्य शैली है जिसमें कौशल, रचनात्मकता और स्फूर्ति का अनोखा प्रदर्शन शामिल होता है और जिसमें कलाकार नकली लड़ाई अनुक्रम का अभिनय करते हैं। तो यह नृत्य है आपका थांगटा नृत्य, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा थांगटा नृत्य, और ये आपका एसोसिएटेड है मणिपुर राज्य से थांगटा नृत्य। अगला आपका प्रश्न यहाँ से कि खजुराहो नृत्य उत्सव भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश कला परिषद के सहयोग से वर्ष डैश में स्थापित किया गया था। तो इसे आपका स्थापित किया गया था वर्ष 1975 में, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि दशहरा उत्सव के दौरान किया जाने वाला वीर गासो नृत्य डैश राज्य के लोक नृत्यों में से एक विशेष स्थान रखता है। तो वीर गासे नृत्य जो है आपका यह एसोसिएटेड है कर्नाटका राज्य से, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है कर्नाटका। अगला प्रश्न है कि सिक्किम का निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय पारंपरिक रूप से चू फाट के नाम से जाने जाने वाला लोक नृत्य से जुड़ा है। तो यह आपका सिक्किम का निम्नलिखित कौन सा समुदाय है। तो सिक्किम से आपसे मतलब कोई समुदाय पूछे ना भाई, अगर लेप्चा दिया ऑप्शन में तो डायरेक्ट, अगर आपको मतलब नहीं याद है तो लेप्चा पकड़िए सीधा। अगला जो आपका प्रश्न है कि रिखमपाड़ा डैश का पारंपरिक नृत्य है। तो रिखमपाड़ा आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अरे भाई इससे पहले कौन था, हाँ 48 49। बोलाकाट कर्नाटक राज्य का एक डैश है। तो बोलाकाट जो है आपका यह कर्नाटक राज्य का एक डांस फॉर्म है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि लेबैंग बुमनी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रदर्शनकारी लोक नृत्य है। तो यह आपका प्रदर्शनकारी लोक नृत्य है त्रिपुरा राज्य का, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा त्रिपुरा। ये देखिए आपका एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया था प्रश्न। अगला प्रश्न है कि नृत्य की किस शैली में नर्तक को मुख्य नृत्य के दौरान सिर पर रखे मटकों का संतुलन बनाए रखना होता है। तो इस नृत्य को आपका कहा जाता है भवई नृत्य, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा भवई नृत्य। अगला जो प्रश्न है आपका यहाँ से कि उस भारतीय शास्त्रीय नृत्य का नाम बताइए जिसके बारे में माना जाता है कि वह एक प्रसिद्ध ऋषि भरत को भगवान ब्रह्मा द्वारा प्रकट किया गया था, जिन्होंने तब इस पवित्र नृत्य को नाट्यशास्त्र नामक संस्कृत पाठ में संहिताबद्ध किया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका भरतनाट्यम, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है भरतनाट्यम। अगला जो प्रश्न है कि हुरकिया बाउल किस भारतीय राज्य से जुड़ा एक लोक नृत्य है। तो हुरकिया बाउल आपका एसोसिएटेड है उत्तराखंड राज्य से, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा हुरकिया बाउल। अगला जो आपका अगला जो प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से किस राज्य में गंभीरा एक लोक नृत्य रूप है जो विभिन्न लकड़ी के मुखौटों का उपयोग करके किया जाता है। तो गंभीरा जो आपका फोक डांस है यह वेस्ट बंगाल राज्य का फोक डांस है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अभी थ्योरी में से बताया है मैंने। अगला जो आपका फोक डांस अगला जो आपका प्रश्न है कि वनावन डैश लोक संगीत है जिसे विवाह समारोहों के दौरान गाया जाता है। तो वनावन आपका कश्मीर का लोक संगीत है जिसे विवाह समारोहों के दौरान आपका गाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में मथुरी लोक नृत्य प्रचलित है। तो माथुरी लोक नृत्य आपका प्रचलित है तेलंगाना राज्य में, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा तेलंगाना। अगला प्रश्न है कि कजरी लोक नृत्य किस ऋतु से संबंधित है। तो कजरी लोक नृत्य जो है आपका यह मानसून ऋतु से संबंधित है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली हरियाणा से संबंधित है। तो हरियाणा से संबंधित नृत्य शैली है आपका फाग, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा फाग नृत्य। फाग नृत्य शैली आपका संबंधित है हरियाणा राज्य से। अगला प्रश्न है कि गोटीपुआ लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो गोटीपुआ लोक नृत्य आपका संबंधित है उड़ीसा राज्य से, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है आपका इस चैप्टर का
कि डैश सिक्किम के नेपाली समुदाय का एक समूह नृत्य है। तो यह है आपका मारुनी नृत्य। मारुनी सिक्किम में नेपाली समुदाय का एक समूह नृत्य है। एक समूह नृत्य आपका मारुनी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ से आपका जो फोक डांस चैप्टर है ना, वे समाप्त होता है, द एंड होता है उसका। इस वीडियो लेक्चर को अगर आप लोग मतलब एग्जाम देने जा रहे हैं ना, तो जैसे जो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं वे लॉन्ग चैप्टर हैं, साफ बात बता रहे हैं आपको। मतलब कि जो लॉन्ग चैप्टर है ना वो आपके इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, उन्हीं में से आपका प्रश्न मतलब कि बनाया जाता है अक्सर। तो एग्ज़ाम टाइम से पहले उन चैप्टर्स को आप या तो बुक से पढ़ लीजिए या फिर मतलब कि वीडियो लेक्चर को 2x की स्पीड में आप करके देख सकते हैं पूरा। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।